विशंख पलायन वर्णन। इसके अनंतर महासुर भंड ने जब महान बलवान और वरदानी उन सातों का वध सुना तो वह उस समय में काले सर्प के ही समान निश्वास लेने लगा था। महान शौंडीर्य वह रण में विजय की इच्छा वाला होकर एकांत में महोदरों को बुलाते हुए उनके साथ भंडासुर ने मंत्रणा की थी। युवराज भी क्रोध युक्त हुआ था और छोटे भाई विशंख के साथ वहां उपस्थित हुआ था। उसने भंडासुर को नमस्कार किया था और फिर वह भी मंत्रणा के स्थान पर प्राप्त हो गया था। वे उसके मंत्री बहुत ही विश्वास पात्र थे, जिनमें कुटिलाक्ष आदि अग्रणी थे। बिगड़े हुए विचार वाले उस भंड ने उनके साथ ललिता के विजय करने की मंत्रणा की थी। भंड ने कहा, अहो, अब तो असुरों के कुल का विनाश ही प्राप्त हो गया है। यह विधि बड़ा बलवान है, इसने हम लोगों की ओर में उपेक्षा ही करने में अपनी प्रवृत्ति करती है। मेरे भृत्यों के नाम से ही देवगण भाग जाया करते हैं। ऐसे हमारा भी इस समय में विपरीत समय उपस्थित हो गया है। यह होनहार ऐसी बलवान है कि यह बलवान को कलीव और धनवान को भी धनहीन कर दिया करती है। जो दीर्घ आयु वाला है उसको आयुहीन कर दिया करती है। इस होनी का प्रहार बड़ा ही कठिन है। हमारी भुजाओं का बल तो कहाँ, अर्थात उस कितना विशाल है, और यह दुर्ललिता वधु कहाँ है, अर्थात नारी की शक्ति हमारे सामने सर्वथा तुच्छ है। अनवसर में ही विधाता के ऐसे निष्ठुर विधान कर दिया है कि हमारा विनाश इन अबला नारियों के द्वारा हो रहा है। दुर्घट शूरता वाली सर्पिणी माया के द्वारा बड़े बड़े उदग्र सेनानी गण संग्राम भूमि में मारे गए हैं। इस रीति से उद्दाम दर्प से संयुक्त कोई माया वाली नारी यदि हमारा संहार कर देती है तो हमारी बाहुओं के द्वारा जो भी बल अर्जित किया गया है उसको धिक्कार ही है। इस प्रसंग को कहने में भी मेरी जिह्वा लज्जित होती है। क्या यह दुर्मदा स्त्री हमारी सेना का मर्दन कर देगी? इसलिए उसके मूल का उच्छेदन करने के लिए कोई यत्न करना ही चाहिए। मैंने दूतों के मुख से सुना है कि उसकी वृत्ति महाबलवती है। वह सब सेना के वह पीछे ही रहती है और उसके आगे हाथी, घोड़े और सेनाएं सब चला करती हैं। अब इसी अवसर पर उसका पार्षणी ग्रह करो। इस पार्षणी ग्रह में अर्थात पीछे पहुंचकर उसको पकड़ने में विशंख बहुत कुशल है। उस विशंख के साथ युद्ध करने की इच्छा से बड़े प्रौढ़ और मदोन्मक 10-5 सेनानी भी जावें। उनके पीछे की ओर कोई परिवार नहीं है। वे बहुत थोड़े से सैनिकों के द्वारा रक्षित है, अतः सबका निग्रह आसान है। इसलिए मदोत्कट, तुम बहुत संग्राम न करके गुप्त रूप से विशंख को समाचरण करो। आपके साथ बहुत थोड़ी सेना जावे और सेनानी सज्जित होकर चले, जो विक्रम से दिक्पालों के भी विजय करने से उद्धत हैं। 15 अक्षोहिणी सेनाएं भी जावे और तुम गुप्त वेश वाले होकर उस दुष्टा को मार डालो। वह ही संपूर्ण शक्तियों की बहुत बड़ी मूल स्वरूपा है। उसके समूल विनाश से ही संपूर्ण शक्तियों का समुदाय विनष्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से सरोजिनी के कंद के उच्छेदन करने पर जल में उसके दलों का विनाश हो जाया करता है, सबके पीछे ही जो एक बड़ा भासुर रथ चला करता है, वह रथ 10 योजन से संपन्न अपने कलेवर की ऊंचाई वाला है। सबके ऊपर एक छत्र पर रहा करता है, जो बड़े बड़े मुक्ताओं से विनिर्मित है और परिशोभित है। वह 4 चमरों के द्वारा बार बार बीज्यमान रहता है, अर्थात 4 चमर उस पर ढुराए जाया करते हैं। उस पर एक बहुत ऊंची ध्वजा टंगी रहा करती है, जो अम्बुदों के मंडल तक पहुंचती है। ऐसे ही उस रथ पर वह हरिण के समान सुंदर नेत्रों वाली आया करती है। तुम चुपचाप इसी चिन्ह से उसको लक्षित कर लेना और उस पर धावा करके उस दुराचारिणी को जीतकर उसके केश खींचकर मर्दन करना। आगे सत्वशाली सेना चलने पर वह वधु स्त्रियों के ही द्वारा रक्षित है, अतः आपके वश में शीघ्र ही आ जाएगी। आपकी सहायता करने वाले सेनानियों के ये नाम हैं। सुनिए, आपकी सहायता के कार्य में जो भी हैं, वे पूर्ण सावधान होंगे। पहला मदनक नाम है, दूसरा दीर्घ जीव है, हुबक, हुलमुलु, ककलस, कल्की वाहन, थुकलस, पुंड्रकेतु, चंडबाहु, कुकुर, ये सब नामों वाले होंगे। जम्बूकाक्ष, जम्भन, तीक्ष्ण भृंग, त्रिकंटक और चंद्रगुप्त
ये 15 श्रेष्ठ सेनानी हैं। ये सब एक एक अक्षौहिणी सेना से समन्वित होकर आपके साथ रहेंगे। महान बल वाले दमन प्रभृति भी सेनानीगण आएंगे। तुम्हारी गति को शत्रु की सेना जिस तरह से न जान पावे, उसी भांति परम गुप्त समाचरण वाला होकर पार्षणी ग्राह का समाचरण करो। इस कार्य में महान पुरुषों की प्रौढ़ता का उद्वहन करते हुए ही हे विशंग परम उत्तम जय सिद्धि को प्राप्त करोगे। दुर्मंत्रणा वाले उस भंड ने इस तरह से ऐसी मंत्रणा करते हुए सैन्य पालकों के द्वारा रक्षित करके विशंग को भेजा था। इसके अनंतर श्री ललिता देवी के पार्षणी ग्रह के उद्योग में युवराजानुज दैत्य के होने पर सूर्य अस्ताचल पर चला गया था। लोग भीषण प्रथम युद्ध के दिवस में पार्षणी ग्रह करने की इच्छा से उसको अंधकार हो गया था। अब उस अंधकार के स्वरूप का वर्णन किया जाता है जो उस समय में वहां छाया हुआ था। वह अंधकार महिष के स्कंद के तुल्य धूम्र आभा वाला था। उसकी कांति 1 करोड़ के वपु सदृश थी। नीलकंठ पक्षी के समान उसकी कांति थी। ऐसा बहुत ही घना अंधकार छा गया था। वह तम कुंजों में पिंडित सा हो रहा था तथा संधियों में दौड़ सा लगा रहा था। वह अंधकार सहस्त्रों भूमि के विवरों से बाहर की ओर निकल सा रहा था। पर्वतों की कंदराओं से मानो वह अंधकार बाहर निकलकर आ रहा था। कहीं पर वह दीपों की प्रभा के जाल में कातर चेष्टित कर रहा था। स्त्रियों के कानों के उत्पल की कांति में मानो उस तम ने समाश्रय ग्रहण किया था। प्रौढ़ दिग्नाग की भांति कज्जल में वह अंधकार एकीभूत सा हो रहा था और स्फुरित शाद्वल के मंडल में मित्रता सी आबद्ध कर रहा था। स्फुरण करती हुई अस्यष्टियों में प्रिया के आश्लेष सा वह तम कर रहा था। श्याम वनों की पंक्तियों में गुप्त रूप से वह प्रविष्ट सा हो रहा था। वह अंधेरी रात्रि सुंदर नेत्रों वाली रमणी है जो अपनी नीली कंचुकी की कांति से समन्वित है। ऐसे अंधकार से संपूर्ण विश्व समावृत हो गया था और कुछ भी सूझ नहीं रहा था। पूरे दुष्ट असुरों को तो रात्रि ही बल देने वाली हुआ करती है। उन असुरों का यह माया का विलास उस अंधेरी रात्रि में ही बढ़ा करता है। इसके उपरांत महान ओज वाले विशंग के साथ सेना रवाना हुई थी। दमन प्रभृति सेनानी गण श्याम कंकट के धारण करने वाले हैं और अंधकार की छटा द्योत खड़ग की कांति को बढ़ाने वाला था। वे सब श्याम पगड़ी के धारण करने वाले थे और उनके समस्त परिच्छेद भी श्याम वर्ण के ही थे। अत्यधिक अंधकार से आवृत हुए वे सब एकता को प्राप्त जैसे हो गए थे। अपने बड़े भाई को नमस्कार करने वाले विशंग के पीछे चल दिए थे। वह विशंग कूट युद्ध के द्वारा महेश्वरी के जीतने की इच्छा वाला था। उसने मेघडंबर नाम वाले कंकट को वक्षस्थल पर धारण किया था। उसके वेश का संग्रह भी निशा के युद्ध के ही अनुरूप था। उसी भांति से सेना ने भी श्याम वर्ण के कंचुक आदि धारण किए थे। उस समय में ना तो किसी दंदुभी का घोष था और न कोई मृदुल की ही गर्जना थी। प्रणब, आनक और भेरियों की भी उस समय में ध्वनि नहीं हुई थी। वे सब के सब गुप्त समाचरण वाले आकार से समावृत होते हुए रवाना हुए थे। ये सब ऐसे वहां से चले थे कि दूसरों के द्वारा न देखे जावे। इन्होंने रिश्तियों को मयानों से निकाल लिया था। ललिता की सेना के पश्चिम की ओर मुंह करके ही ये गमन कर रहे थे। आवृत उत्तर मार्ग से इन्होंने पूर्व भाग का समाश्रय ग्रहण किया था। ये पद पद पर अपने निःश्वासों की ध्वनि को भी चलने में नहीं कर रहे थे। दानवगण बहुत ही सावधान होकर पार्षणी ग्राह के लिए चल दिए थे। फिर पुर के दिग्भाग में जाकर मंद पराक्रम वाले हो गए थे। ललिता देवी की सेना भी अपने लोगों को सूचना दे रही थी। वे कवचों से ढके हुए शरीरों वाले पीछे की ओर चुपचाप आ गए थे और उन्होंने ऊंचे तथा मेरुगिरी के समान चक्र राज रथ को देखा था जो अत्यधिक प्रदीप्त शक्तियों से परिवारित था। वहां पर मुक्ता निर्मित आतपत्र के नीचे वह देवी विराजमान थी। सहस्त्रों सूर्यों के सदृश कांति वाली और पश्चिम की ओर मुख किए हुए स्थित थी। उस उत्तम रथ में अपने ही समान समृद्धि से संयुक्त कामेश्वरी आदि नित्याओं के साथ नर्म आलाप के विनोद से सेव्यमान हो रही थी। उस प्रकार से वर्तमान तथा अतादृशों की शरणागति के उद्यम वाली को देखा था। उसके सामने महान सेना
कौतुक पूर्वक देख रही थी। बुरे आशय वाले विशंग ने उसी को मान लिया था कि यही वह देवी है। उस रथेंद्र के पीछे की ओर से सैनिकों द्वारा घटन किया था। वहां पर अणिमा आदि शक्तियों के परिवार की सेनाओं ने महान कलकल किया था। अणिमा आदि सैकड़ों से भी अधिक थी। पट्टिश, ध्रुघण, बिंदीपाल, भुशुंडी, कठोर वज्र के समान निर्घात से निष्ठुर शक्तियों के मंडलों से युद्ध हुआ था। महान सत्व वाले असुर मर्दन करते हुए उस समर को बहुत मानने लगे थे। उस रथ में संस्थित शक्तियों का मंडल अचानक रणोत्साह के विपर्य से आविष्ट विग्रहों वाला हो गया था और अनवसर में क्षोभ युक्त हुआ था। अंधकारों ने अदृश्य विपाटों से पाटित कर दिया था। इसके अनंतर वे नवम चक्र रथेंद्र के पर्व पर संस्थित थे। अदृश्यमान निज वर्मों वाले, अदृश्य शास्त्रों वाले तथा अंधकार से छन्न स्वरूपों वाले दानवों के वाणों से शक्तियों का मंडल छन्न वर्मित की भांति इधर उधर बहुत कष्टित हुआ था और उसने ललिता देवी के पास क्रंदन किया था। वहां पर पूर्व अनुक्रम से महान भय प्राप्त हो गया था। कानों कानों से ललिता देवी ने सुना तो बड़ा ही अधिक कोप किया था। इसी बीच में दुष्ट मंत्रियों से मंत्रणा करके चंड भंड ने 10 अक्षोहिणी से संयुक्त महान ओज वाले कुटिलाक्ष को ललिता की सेना के विनाश करने के लिए भेजा था। जिस रीति से पीछे की ओर कलकल ध्वनि को सुनकर आगे वाली सेना न आ सके, इसी प्रकार से कुटिलाक्ष ने महान संग्राम किया था। इसी तरह से पीछे और आगे दोनों ओर था वह युद्ध हुआ और वह युद्ध शक्तियों के सैन्य में महान तुमुल हुआ था। रात्रि में सत्व वाले दैत्येंद्र थे जो तिमित से समावृत थे और उद्योतों ने कंटक में शिथिलता को प्राप्त कर दिया था। बुरे आशय वाले विशंग ने धमनादि श्रेष्ठ सेनापतियों के और सेनाओं के द्वारा प्रणहित शत्रु की कोटियां निपतित कर दी थी। उन दैत्यों के अस्त्रों की मालाओं से वह चक्र राज रथ ढक गया था और वह वक्रों की पंक्तियों से ढके हुए शैल राज की ही भांति शोभित हो गया था। आक्रांत पर्व के नीचे दुरात्मा विशंग के द्वारा छोड़े हुए एक बाण ने देवी के ताल व्रंत का चूर्ण कर दिया था। इसके पश्चात अव्याहत उसके द्वारा शक्तियों का मंडल हो गया। तो ऐसा होने पर कामेश्वरी प्रमुख जो नित्याएं थी उनको बड़ा भारी क्रोध हो गया था। थोड़ा सा भ्रुकुटियों से संसक्त श्री देवी के मुख कमल को देखकर नित्याओं को बहुत ही उद्वेग हो गया था और उन्होंने अत्यधिक श्रम किया था। नित्याएं काल के ही स्वरूप वाली थी और प्रत्येक तिथि के विग्रह वाली थी। उन्होंने साम्राज्ञी के क्रोध को देखकर युद्ध करने का विशेष उद्यम किया था। उन्होंने महान उद्यम से समन्विता उस महाराज्ञी को प्रणिपात करके उस समय अनवसर में उत्थित और युद्ध के कौतुक से गदगद वाणी कही थी। तिथि नित्याओं ने कहा था, हे देव देवी, आप तो महाराज्ञी हैं। आपके आगे प्रेक्षित सेना है जो दंडिनी और मंत्रनाथा आदि महान शक्तियों से अभिपालित है। ये माया के कपट में परायण दुष्ट और कातर दैत्यगण पारणी ग्रह युद्ध के द्वारा इस श्रेष्ठ रथ को दर्शित करने के लिए बाधा पहुंचा रहे हैं। इस कारण से अंधकार से संचन्न कलेवरों वाले असुरों के घमंड को हम एक ही क्षण में शमन करती हैं। आप देखिए, जो वहिन वासिनी देवी है और दूसरी जो ज्वाला मालिनी है, उन दोनों के द्वारा प्रदीपित युद्ध में ये असुर देखे जा सकते हैं। पाशनी ग्राह में अर्थात पीछे से घेरा डालकर युद्ध करने में प्रवृत्त हुए दैत्यों के महान दर्प को प्रशांत कर हम लोग तुरंत ही आपके श्री चरण कमलों की सेवा करने के लिए वापस आ जाएंगी। हे महारागी, आप हमको आज्ञा दीजिए कि हम उन दुरात्माओं का मदन कर डालें। नित्याओं के द्वारा इस प्रकार से कहने पर उस महादेवी ने कहा था, ऐसा ही करो। इसके पश्चात नित्या कामेश्वरी ने ललितेश्वरी को प्रणाम किया था और उसके द्वारा भेजी हुई शक्तियों ने धनुष को खींचकर कुंडलीकृत बना दिया था। उसने बाल सूर्य के समान क्रोध से लाल अपने मुख करके क्रूर युद्ध करने वाले उन दुष्टात्माओं का हनन करने के लिए धावा बोल दिया था और उनसे कहा था, हे पापियों, ठहरो। माया में संस्थित तुमको मैं कभी छिन्न भिन्न कर देती। तुम लोग अंधकार को प्राप्त करके इस क्रूर युद्ध में तत्पर हो रहे हो। इस रीति से
उनको फटकारती हुई उसने अपने तूणीर से उत्कात सायक से पर्वावरोहण किया था और क्रोधावेश से उसकी गति प्रस्खलित हो रही थी। वे कार्मुकों को हाथ में सजाए हुए थी और उनके आगे भगमालाएं थी और अन्य नित्याएं पर्वारोहण करके चल दी थी। ज्वाला मालिनी नित्या और वहिन वासिनी नित्या ये दोनों ही युद्ध में सज्जित हुई थी और इन्होंने अपने तेजों से रण में प्रदीपन कर दिया था। इसके अनंतर युद्ध मंडल के प्रदीप्त होने पर वे दुष्ट धनुष प्रकाशित कलेवरों वाले हो गए थे और उनको बड़ा क्रोध हो गया था। कामेश्वरी प्रभृति नित्याएं आयुधों से संयुक्त 15 थी। वे सिंहनादों से ही उन दैत्यों का मर्दन सा ही कर रही थी। इस समय में यहाँ युद्ध में महान कलकल हो गया था। वह कलकल ऐसा ही था मानो मंद्राचल से क्षोभित सागर के बिलोडन से तरंगों के मंडल का हो रहा होवे। उन नित्याओं ने बड़ा ही उद्धत युद्ध किया था। उन्होंने प्राणों को दंड को आकर्षित किया था। प्रहार करने के समय में नित्याओं के करों के वल्यों और कंकनों का क्वणन हो रहा था। 3 प्रहर तक ऐसा घोर युद्ध हुआ था। नित्याओं के तीक्ष्ण बाणों से अक्षोहिणियों का संहार हो गया था। सर्वप्रथम कामेशी ने शरों से दुष्ट दमन को निहत किया था। भगमाला ने सेनापति दीर्घ जिह्व को मार डाला था। नित्य क्लिन्ना और भेरुंडा ने हुम्बेक और हुल्लू मल्लक को, वहिनवासा ने क्लस को तीक्ष्ण शरों से निहित कर दिया था। महावज्रेश्वरी ने बाणों से केकी वाहन को मार डाला था और शिवदूती ने पुलकस को यमपुर भेज दिया था। त्वरुता ने पुंड्रकेतु को पैने बाणों से मार डाला था। कुल सुंदरिका नित्या ने चंडबाहु और कुकुर को मार दिया था। इसके अनंतर नील पताका और विद्या दोनों ही जय करने में उद्धत थी। इन्होंने जम्बूकाक्ष और झृंबन को मार दिया था। सर्वमंगलिका नित्या ने तीक्ष्ण भृंग का हनन किया था। ज्वाला मालिनिका नित्या ने उग्र त्रिकर्णक का हनन कर दिया था। चित्रा ने चंद्रगुप्त को और दुष्शील चित्र का विमर्दन किया था। सभी दुरात्मा सेनापतियों के निहत हो जाने पर विशंग युद्ध के लिए चल दिया था। विशंग बड़ा बलवान था और बहुत क्रुद्ध होकर आगे गया था। इसके बाद रात्रि में एक प्रहर शेष रह गया था, जो केवल 2 घड़ी का समय था। उस दुष्ट आशय वाले ने नित्याओं के साथ संग्राम किया था, किंतु जब उसने यह देखा था जीत नहीं हो सकती है, तो उसने वहां से भाग जाने की ही इच्छा की थी। कामेश्वरी के हाथों से खींचे हुए धनुष से निकले हुए पैने बाणों से विशंग का कवच छिन्न हो गया था और वह बहुत अधिक विह्वल हो गया था। वहां पर जो भी मरने से बचे थे, उन सभी सैनिकों के ही साथ में भाग खड़ा हुआ था। उन्होंने उस दुष्ट का वध नहीं किया था, क्योंकि वह दानव तो काल दंड की कांति वाले दंडनाथा के ही शर से मारे जाने योग्य था। भंड के सहोदर उस दुष्ट विशंग के भाग जाने पर वह रात्रि विभात हो गई थी और सब दिशाएं प्रसन्न हो गई थी। रण में भागे हुए के पीछे गमन करना उचित नहीं था, अतएव वे नित्याएं उस संग्राम से उस समय विरत हो गई थी। दैत्यों के शस्त्रों से, व्रणों से निकलते हुए रुधिर से उन नित्याओं का कलेवर रक्त से समाप्लुत था और उसी दशा में वे जयोधत होती हुई श्री ललिता देवी को आकर प्रणाम करने लगी थी। इस प्रकार से वहां पर रात्रि में भयंकर महान युद्ध हुआ था। श्री ललिता देवी ने नित्याओं के उस स्वरूप को, जो शस्त्रों से विक्षत था, देखा था। संपूर्ण वृत्तांत सुनकर महारागी ने कृपा दृष्टि से उनको देखा था। उनके देखने मात्र से ही समस्त व्रण भरकर ठीक हो गए थे। नित्याओं के उस विक्रम से भी ललिता देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी। भंड पुत्र वध वर्णन। अथ प्रथम युद्ध दिवसे दक्ष अक्षोहिणियों से युक्त वीर्यशाली भी दंडनाथा के तीक्ष्ण शरों से रण में भग्न होकर भाग गया था। उस देवी ने 10 अक्षोहिणी सेना नष्ट कर दी थी। भंडासुर इस वृत्तांत को सुनकर बड़ा क्षुब्ध हो गया था। रात्रि में कपट युक्त संग्राम जो दुष्ट असुरों ने किया था, इसको सुनकर मंत्रिणी और दंडनाथा दोनों को बड़ा निर्वेद हुआ था। दैत्यों के द्वारा देवी का समागमन का होना बहुत ही कष्ट का विषय है। उत्तान बुद्धि वाली हम आगे दूर चल दी थी। महाचक्र रथेंद्र की रक्षा सैनिकों द्वारा नहीं हुई है। रात्रि में इसी अवसर को पाकर
दुष्टों ने पराकरण किया था। वहां पर क्या वृत्तांत हुआ था? क्या स्वामिनी ने युद्ध किया था अथवा अन्य शक्तियों ने असुरों के साथ युद्ध किया? यह कार्य विमष्ट हो गया। वहां पर कैसी प्रवृत्ति है और महादेवी के हृदय में कौन सा प्रसंग प्रवृत्त हो रहा है? इस रीति से उन शक्तियों ने, जिनमें दंडनाथा अग्रणी थी, शंका से बेचैन होकर मंत्रिणी को अपनी अगुआ बनाकर ललिता के समीप में गमन किया था। शक्ति चक्र की सेना की सब स्वामिनी शीघ्र ही पूजित हुई और विभावरी रात्रि के व्यतीत होने पर उन्होंने रथेंद्र को चारों ओर से परिवारित कर लिया था। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अपने यानों से नीचे उतरी थी और नीचे की ओर सेना को आवेशित करके तब रथ पर समारूढ़ हुई थी। क्रम से 9 पर्वों को व्यतीत करके शीघ्र क्रमों वे चली थी। उनके सर्वगत शक्ति चक्र जो समयक रीति से निवेदित थे, वे युक्त थे। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों ने महारागी का सेवन किया था। उन्होंने देवी के आगे भूमि में साष्टांग प्रणाम किया था और निवेदित किया था, हे अंबिके, महान प्रमाद हो गया है, ऐसा हमने श्रवण किया है। उन खल दैत्यों ने कूट युद्ध के प्रकार से आपका अपकार किया है। वह दुष्ट बुरे आचार वाला प्रकाश में युद्ध से डरकर कुहक व्यवहार से जय की सिद्धि चाहता है। यह तो देव की गति है कि उन सुरों के द्रोही दुष्टों का हमारी स्वामिनी के शरीर में शर आदि का स्पर्श नहीं हुआ और उसी से जीवित विद्यमान है। हे महारागी, हम तो सब एकमात्र आपका ही चरण का अवलंबन ग्रहण करके जीवित हैं और आपके समीहित का साधन करती हैं। इसीलिए हमको श्रीमती के अंग की रक्षा करनी चाहिए। भंड आदि महान अधम दानव आपत्ति के समय में ही जीतने के योग्य हैं। ये कूट युद्ध नहीं करते हैं और इस सेना में भी प्रवेश नहीं करते हैं। उसी भांति से महेंद्र पर्वत के दक्षिण भाग में एक बहुत विस्तार वाला, जिसकी सीमा 100 योजन की होवे, शिविर बनाना चाहिए। उसकी रक्षा के लिए चारों ओर अग्नि का प्राकार बनाना चाहिए। उसमें हमारी सेना का निवेश होगा और यह द्वेषियों के दर्प का शमन करने के लिए भी होगा। 100 योजन मात्र इसका मध्य भाग प्रकल्पित किया जावे। वहीन प्राकार चक्र का द्वार दक्षिण की ओर होना चाहिए। द्वेषियों के पुर की स्थिति दक्षिण भाग में है, जिसका नाम शून्यक है। उसके द्वार पर आयुध लिए हुए बहुत से परिवार कल्पित रहने चाहिए। जनों के उपरोधक निर्गमन करें और प्रवेश करें। ये सब बिना आलस्य वाले, अनिद्र और निरंतर उद्यत रखने चाहिए। ऐसा होने पर दुष्टों का अभीष्ट कूट युद्ध नहीं होगा और शत्रुओं का असमयों में, संध्याओं में और मध्य रात्रियों में हट से प्रौढ़ आक्रमण नहीं हो सकने के योग्य होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाए तो ये दैत्य बहुत बुरे अभिप्राय वाले तथा बहुत सी माया के परिग्रह वाले हैं और ये स्वर्णकार के ही समान महान बल का विलुंठन कर लिया करते हैं। उस समय में मंत्रिणी और दंडनाथा के इस वचन का श्रवण करके शुद्ध दांतों की कांति से मुक्ताओं का वहन करती हुई श्री ललिता देवी ने कहा, आप सबका यह मंत्र बहुत ही सुंदर बुद्धि से विचारा हुआ है। यह कुशल बुद्धि का मार्ग है और यह सनातन नीति है। जीत की इच्छा वाले महान जनों को चाहिए कि अपने चक्र के आगे रक्षा करके सुदृढ़ साधन वाला होवे, फिर दूसरे शत्रु के चक्र पर आक्रमण करना चाहिए। उस ललितेश्वरी ने मंत्रिणी और दंडनाथा से कहा और ज्वाला मालिनिका को, जो नित्या थी, बुलाकर यह कहा था, हे वत्से, आप तो ज्वाला मालाओं से परिपूर्ण आकृति वाली वहीन रूपा हैं। इस महान बल की रक्षा आपको ही करनी चाहिए। इस महितल को 100 योजन के विस्तार वाला परिवृत करो और 30 योजन ऊंचा बनाओ, जो ज्वालाकार वाला हो। 1 योजन मात्र द्वार को छोड़कर अन्यत्र जाज्वल्यमान कलेवर वाला होवे। वहीन की ज्वाला को प्राप्त होकर संपूर्ण सेना की रक्षा करो। उस ललितेश्वरी ने ज्वाला मालिनिका से इतना ही कहा था और फिर महेंद्र गिरी के उत्तर की भूमि के भाग में चलने का उद्यम किया था। और फिर वह नित्यमयी थी तथा जलती हुई ज्वालाओं से पूर्ण आकृति वाली थी। वह चतुर्दशी तिथिमयी थी। उसने ऐसा ही होगा यह कहकर ललिता देवी को प्रणाम किया था। उसी भांति से
पूर्व में निर्दिष्ट महेंद्र के उत्तर भूतल को कुंडलीकृत बनाकर उसने फिर शाल रूप से ज्वलित कर दिया था। दंडनाथा और मंत्रिणी की चमू भी ऐसी शोभित हुई थी मानो नभयवले के जंभाल से ज्वालाओं की माला से पूर्ण आकृति होवे। अन्य शक्तियों का भी महान बल, जो कि शक्तियां बहुत महान थी, गतक्लम होकर विशंख टोदर शाल में प्रविष्ट हुआ था। दंडिनी ने राजचक्र रथेंद्र को मध्य में स्थापित कर दिया था और उसकी बाईं ओर अपना रथ रखा था तथा दाहिनी ओर श्यामला का रथ स्थापित किया था। पीछे के भाग में संपदेशी और आगे हयासना को नियुक्त किया था। इस रीति से सब ओर में चक्र राजरथ को संवेशित किया था। द्वार भाग में स्तंभिनी नाम वाली देवी को नियोजित किया था, जो 20 अक्षौहिणी सेना से समन्वित थी और जलते हुए दंडायुधों से बहुत ही उदग्र थी। जो दंडनाथा की देवी विघ्न देवी इस नाम से प्रसिद्ध थी, उसने इस प्रकार से शिविर को सुरक्षित बना दिया था तथा योत्रिणी, पूषणी और उदित भूयिष्ठा ने फिर युद्ध का उपाश्रय लिया था। किलकिल की ध्वनि करके वह शक्ति की विशाल सेना अग्नि के प्राकार वाले द्वार से बड़ा घोष करती हुई बाहर निकली थी। ललिता देवी के शिविर के मध्य भाग को इस प्रकार से सुरक्षित हुआ श्रवण करके वह परम प्रचंड भंड दानव पुनः बड़े ही संताप को प्राप्त हो गया था। फिर उसने वहां पर कुटिलाक्ष, जिनमें प्रमुख था, उन सबके साथ मंत्रणा करके तथा विशंग, विशुक्र और अपने पुत्रों के साथ भी मंत्रणा की थी। उस महान बलवान ने एक ही साथ सामूहिक प्रसार से युद्ध करने के लिए निश्चय किया था और 4 समुद्रों के तुल्य जो चतुर्बाहु प्रमुख 4 पुत्र, ये उनको नियुक्त किया था। उस दानव ने चारों को बुलाया था और युद्ध कृत्यों में नियुक्त किया था। भंडासुर बड़े ही प्रचंड क्रोध से जलता हुआ होकर उसने सबको युद्ध के लिए भेज दिया था। उसके पुत्र संख्या में 30 थे। इनके विशाल शरीर थे और इनमें महान बल विद्यमान था। हे कुंभज, उन सबके नाम भी मैं बतलाऊंगा, आप सुनिए। चतुर्बाहु, चकोराक्ष, चतुःशिरा, वज्रघोष, उधर्वकेश, महाकाय, महाहनु, मक्षशत्रु, मक्षस्कंधी, सिंहघोष, शिरालक, लडुन, पट्टसेन, पुराजित, पूर्वमारक, स्वर्गशत्रु, स्वर्गवल, दुर्गाख्य, स्वर्गकंटक, अतिमाय, बृहन्माय, उपमाय, वीर्यवान, ये इतने भंडासुर के दुष्ट बुद्धि वाले और दुर्मत पुत्र थे। ये सभी अपने पिता के ही समान तो बाहुबल वाले थे और पिता के तुल्य ही इनका कलेवर था। उन सब ने भक्ति की भावना से भंडासुर के चरणों में प्रणाम किया था। उस दानव ने प्रसन्न लोचनों से उनको देखा था और बड़े गौरव के साथ उसने यह वाक्य बोला था और यह अपने समस्त कुल का घातक था। हे मेरे पुत्रों, इस भूमंडल में आपके समान कोई भी नहीं है। आप लोगों के ही बल विक्रम से मैंने पहले यह समस्त विश्व को जीत लिया था। तुम सबने युद्ध स्थल में कोप से इंद्र का, अग्नि का, यम का, निरति का और पाशी के कवचों का कर्षण किया था। आप लोग सब अस्त्रों को भी जानते हैं। अब आप सबके जागृत रहते हुए भी यह हमारे कुल का भ्रंश आ गया है। कोई दुष्टा, मायाविनी और युद्ध करने में दुर्मदा है, जो कि अपने ही सदृश स्त्रियों से संयुक्त होकर हमको मार रही है। सो अब इसको युद्ध में अपने वश में अवश्य ही तुम कर लोगे। आप सब जलते हुए आयुधों को लेकर उसको जीवित ही पकड़ लेना। आप सबका प्रकोप तो अप्रमेय है। आप सब ऐसे वीरों को केवल एक नारी की ओर भेजना उचित नहीं है, तथापि यह विधाता का ही ऐसा क्रम है। यह एक आपकी कीर्ति का बड़ा भारी विपर्य है, उसको आप लोग सहन कर लीजिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी शूरता है और एक साधारण नारी पर आक्रमण करना है। यह कहकर उस भंडासुर ने उन सबको युद्ध में भेजा था तथा उनकी सहायता के लिए 200 अक्षौहिणी सेनाएं भी भेज दी थी। वह 200 अक्षौहिणी सेना भी सब में शिरोमणि थी। वे सभी सैनिक क्रोध से अपनी भ्रकुटियों को ताने हुए थे और हाथों में हथियार लेकर वहां से निकले थे। जब भंड के पुत्रों ने निर्गमन किया था, उस समय भूमंडल कांप उठा था। अनेक उत्पात उत्पन्न हुए थे और संपूर्ण जगत भयभीत हो गया था। उस पुर की प्रौढ़ स्त्रियों ने वीथियों में यानों के द्वारा चलते हुए
महान उल्वान उन कुमारों के ऊपर लाजाओं की वर्षा की थी। बंदीगण और मागधों ने उन कुमारों का स्तवन किया था और पुर की अंगनाओं ने द्वारों पर उनकी मंगल कामना से आरती की थी। उस समय में यह भूमि विद्यमान सी हो रही थी और आकाश आकृष्यमान सा हो रहा था। उनके निकलने के समय सागर घूर्णमान सा हो गया था। 200 अक्षौहिणी सेना को साथ में लेकर उस भंड के पुत्र नगर से भ्रकुटियां तानकर क्रूर मुखों वाले होते हुए ही निकलकर चल दिए थे। वे यही कहते हुए चल रहे थे कि हम समस्त शक्तियों की सेनाओं को खा जाएंगे और रण में एक ही क्षण में अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके सभी आयुधों को चूर्ण कर देंगे। उस अग्नि की 4 दीवारी के वलय को भी वेग से शांत कर देंगे। उस दुर्विदग्धा ललिता को शीघ्र बंदी बना डालेंगे। वे भंडासुर के पुत्र परस्पर में वीर भाषणों के उद्घोषों से बातचीत करते हुए उस अग्नि के प्राकार के समीप में प्राप्त हो गए थे। यौवन से और बड़े बड़े हुए मत से अंधे हो रहे थे और उनकी दृष्टि रुद्ध हो गई थी। उन्होंने अपनी भौहों को तिरछी करके बड़ा भारी सिंहनाद किया था। प्रचंड स्पर्श वाले उस सैन्य समुदाय से यह संपूर्ण ब्रह्मांड विदीर्ण सा हो गया था। वह सैन्य समुदाय उत्पातजनक मेघों से उत्कृष्ट घोर निर्घात के वेग वाला था। इन अनुभूत महान घोष का डंबर ऐसा था कि उसने शक्तियों के कानों को और मनों को क्षुब्ध कर दिया था। अनेक प्रकार के आयुधों के गिराने से विमानों की छटा को मूर्छित करते हुए उन्होंने वहां आकर अपने सैनिकों के साथ कलकल ध्वनि कर दी थी। चतुर्बाहु जिनमें प्रमुख था, ऐसे उन भंडासुर के कुमारों को आए हुए जानकर, जो कि युद्ध के लिए ही समागत हुए थे, वाला ने अपने मन में कौतूहल किया था। उस ललिता देवी के निकट में वास करने वाली कुमारी समस्त शक्तियों के चक्रों की पूज्य और विक्रम वाली थी। कुमारी ललिता के ही तुल्य आकार वाली थी। उसने कोप किया था, जो सदा नूतन वर्षा के ही समान समस्त विद्याओं की बड़ी खान थी। उसकी श्रोणी बाल सूर्य के तुल्य लाल वर्ण की थी तथा उसका शरीर भी शोण था। वह महारागी के पाद पीठ पर ही नित्य सन्निधान करने वाली थी। उसके बाहर संचरण करने वाले प्राण जो चौथा नेत्र ही था। उसने कहा था, उन समागत भंड के पुत्रों को मैं शीघ्र मार डालूंगी। उस बालांबा ने यह निश्चय करके महारानी से कहा था, हे माता, भंडासुर के पुत्र युद्ध करने को आ गए हैं। मैं कुमारी होने से बड़े कौतुक के साथ उनके साथ युद्ध करना चाहती हूँ। इस युद्ध करने की खुजली से मेरी बाहुएं फड़क रही हैं। आप मुझे इसके लिए निवारित न करें, क्योंकि इस निषेध करने से तो मेरी यह क्रीड़ा का हनन ही हो जाएगा। मैं तो छोटी बच्ची हूँ, सर्वदा ही क्रीड़ाओं में मेरा अनुराग रहा करता है। क्षण भर रण करने की क्रीड़ा से मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी और चित्त में आनंद होगा। जब इस तरह से देवी से कहा गया था, तो ललिता देवी ने उस कुमारिका से कहा था, हे वत्से, तुम तो बहुत ही कोमल अंग वाली हो, 9 ही वर्ष की हो और नूतन क्रम वाली हो, और तुमको नए युद्ध की ही शिक्षा मिली है। ऐसी कुमारी तुम मेरी एक ही सैनिका हो। तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी निश्वास नहीं होता है। तुम तो मेरे श्वास ही हो। अतः तुम इस महान संग्राम में मत जाओ। दंडिनी और मंत्रिणी ऐसी अन्य करोड़ों ही शक्तियां हैं। हे वत्से, जो इस संग्राम में उपस्थित ही रहती हैं, तुम ऐसा प्रमाद क्यों कर रही हो? इस रीति से ललिता देवी के द्वारा उस कुमारी को रोका भी गया था, तो भी कुमारावस्था के कौतुक से समाविष्ट होकर पुनः युद्ध करने की प्रार्थना उसने की थी। श्री ललिता अम्बा से उस कुमारी का परम दृढ़ निश्चय समझकर अपनी बाहुओं से खूब अच्छी तरह समालिंगन करके उसको युद्ध करने की आज्ञा दी थी। ललिता देवी ने अपने कवच से एक कवच निकालकर उसको दिया था और अपने आयुधों से आयुध देकर उसको विदा किया था। चाप और दंड से समुद्रित महारागी का कर्णी रथ था, जो सैकड़ों हंसों से युक्त था। उस पर कुमारिका ने समारोहण किया था। उसके रण में प्रवृत्त हो जाने पर सभी पर्वों पर स्थित देवता हाथों को जोड़े हुए अस्यों को प्रधृत करके प्रणाम करने लगे थे। उनके द्वारा प्रणाम किए जाने पर वह देवी चक्रराज रथोत्तम से नीचे उतर गई और वहां पर जो सेना थी उसका अवगाहन किया था। इसके अनंतर उस कुमारी को कोप से पाटल
और आती हुई देखा तो मंत्रिणी और दंडनाथा ने भययुक्त होकर यह वचन कहे थे, हे भृत्यधारिके, क्या आपने युद्ध में व्यवसाय किया है? महारागी ने अकांड में यह क्या रण की ओर आपको भेज दिया है? हे बालिके, क्योंकि आप तो श्री देवी के मूर्तिमान जीवन ही है, अतएव यह उचित नहीं है जबकि सेनाएं विद्यमान हैं। आप तो इस समय इस रण करने के उत्साह को त्याग कर लौट जाइए। आपको हमारे प्रणाम किए जाते हैं। इस तरह से उन दोनों के द्वारा प्रार्थना भी की गई थी, तो भी दृढ़ निश्चय वाली वहां चल दी थी। मंत्रिणी और दंडनायिका दोनों अत्यधिक विस्मय से समाविष्ट हो गई थी और उसके दोनों ओर उसी की रक्षा करने के लिए चल दी थी। इसके अनंतर अग्नि के वरण के द्वारा उन दोनों से अनुगता होती हुई, जो बहुत सेना से युक्त थी, कुमारिका वह वहां से निर्गत हुई थी। कर्णी रथ पर विराजमान स्वामी के सहित समस्त शक्तियों की सेनाओं पर अनुग्रह करती हुई वह रवाना हुई थी। उसको मार्ग में सभी प्रणामांजलियां कर रहे थे। शत्रुओं का दमन करने वाली ने भंडासुर के पुत्रों पर आक्रमण कर दिया था। उस कुमारी की प्रादेशिक सेना नहीं थी, समस्त ललिता की ही सेना ही उसकी सेना हो गई थी। इसके अनंतर अतीव उद्धत पराक्रम से संयुक्त महान युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस कुमारिका ने अपने बाणों के जालों की उन दैत्येंद्रों पर वर्षा की थी। उन भंडासुर के पुत्रों के साथ उस महारागी की कुमारिका का जो युद्ध उस समय में हुआ था, वह सभी सुरों और असुरों के द्वारा सप्रिहा करने के ही योग्य था। कर्णी रथ पर स्थित हुई बाणों के मंडल की वर्षा करने वाली उस 9 वर्ष की कुमारिका को देखकर दैत्यराज के पुत्र अत्यंत अधिक विस्मित हो गए थे। प्रतिक्षण उस बालिका के द्वारा किए जाने वाले युद्ध का समाचार परिचारिकाएं भ्रमण करती हुई महारागी को बता रही थी। मंत्रिणी और दंडनाथाओं ने उस कुमारिका को कभी भी युद्ध में साथ नहीं छोड़ा था। ये दोनों प्रेक्षक थी और चुप ही हो गई थी। सूर्य देव की बिंबमाला की ही तुल्य वह एक ही स्वरूप वाली कुमारी समस्त दैत्य के पुत्रों को प्रत्येक को भिन्न दिखाई दे रही थी। अग्नि चूडाल बाणों से उनके कर्मों का भेदन करती हुई युद्ध कर रही थी और उसका मुख क्रोध से लाल रक्त कमल के ही समान शोभित हो रहा था। नभ में देवगण देखते हुए बड़ा ही आश्चर्य प्रकट कर रहे थे तथा मंत्रिणी और दंडनाथा के अनेक प्रकार के साधुवाद भी कहे जा रहे थे। लघु हाथों वाली वह कुमारिका पूज्यमान होती हुई युद्ध कर रही थी। उसने युद्ध में दूसरा पूर्ण दिवस भी समाप्त किया था और उस ललिता देवी की पुत्री ने अपने बल को प्रकाशित किया था। वह उन सबको अपने अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों से भेदन कर रही थी। उस महारागी की कुमारिका ने नारायणास्त्र को छोड़कर 200 अक्षौहिणी सेनाओं को एक ही क्षण में भस्मसात कर दिया था। उन अक्षौहिणी सेनाओं के विनाश होने से एक ही क्षण में क्रोध को प्राप्त हुए वे दैत्यराज के पुत्रों ने अपने अपने धनुषों को खींचा था और वे सब एक ही साथ गिर गए थे। फिर शक्तियों का और देवगणों का कलकल उत्पन्न हो जाने पर उस कुमारिका ने एक ही साथ 30 बाण छोड़े थे। हाथ की कुशलता का आश्रय लेकर छोड़े हुए अर्धचंद्र बाणों से जो संख्या में 30 थे, उन 30 भंडासुर के पुत्रों का उसने शरीर काट डाला था। इस तरह से भंड के समस्त पुत्रों के मर जाने पर अत्यधिक विस्मय से युक्त होकर देवों ने आकाश में स्थित होकर पुष्पों की वर्षा की थी और उस महारागी की पुत्री ने भंडासुर के सब पुत्रों को विध्वस्त कर दिया था। और फिर मंत्रिणी और दंडनाथा के द्वारा बार बार आलिंगन की गई थी तथा इन दोनों को बड़ी ही प्रसन्नता हुई थी। उस कुमारिका के जो विजय देने वाले पराक्रमों के उन्मेषों से नृत्य करती हुई शक्तियों के साधुवादों के तुमुल घोष से तीनों लोकों को भर दिया था। समस्त शक्तियों के सेनानियों ने, जिनमें दंडनाथा भी थी, उस महान आश्चर्यजनक युद्ध की विजय को महारागी को निवेदन करने के लिए तैयारी की थी। ललिता देवी ने अपनी पुत्री की भुजाओं के आवेदनों को, जो उन शक्तियों के द्वारा सुनाए गए थे, श्रवण करके बहुत ही अधिक प्रसन्नता प्राप्त की थी। वह समस्त चक्र शक्तियों के अदृष्ट पूर्व पराक्रमों से देवों के भी विस्मय करने वाला हो गया था। गणनाथ पराक्रम वर्णन। इसके अनंतर अपने समस्त पुत्रों के विनष्ट हो जाने पर
महान शोक से परिप्लुत होकर भंडासुर विलाप करने लगा था और उसने यह मान लिया था कि अब मेरे कुल का नाश हो गया है। वह इस रीति से क्रंदन करने लगा था। हाँ मेरे पुत्रों, तुम सब तो बहुत ही उदार गुणों वाले थे। तुम सब मेरी आज्ञा में तत्पर रहे थे। आप तो मेरे नेत्रों की सुधा के सूर के ही समान थे और मेरे कुल को बढ़ाने वाले थे। आप लोग तो सभी देवों के मत का भंजन करने वाले थे। आप लोग देवांगनाओं के हृदय को मोहित करने में कामदेव के ही तुल्य थे। मुझे अपनी प्रीति युक्त वाणी सुनाओ। अब मेरी गोद में आकर बैठो। इस समय यह घटना हो गई है कि आप लोग अपने पिता का त्याग करके सुखी हो गए हो। हे पुत्रों, आप सबके बिना यह मेरे राज्य शोभित नहीं हो रहे हैं। मेरे घर सब अब सूने हैं और मेरी राज्य सभा भी सूनी हो गई है। यह क्या हुआ और आप सभी कैसे दुराशयों वाले एक ही साथ निहत हो गए हैं। जिनकी भुजाओं का बल कोई भी दबा नहीं सकता था, ऐसे जो मेरे कुल के अंकुर आप सब थे, उन सबको एक ही बार में उस दुष्टा नारी ने युद्ध में कैसे मार डाला था। मेरी सब सेनाएं नष्ट हो गई और मेरी कुल स्त्रियां भी विनष्ट हो गई हैं। इससे आगे कुल के क्षीण हो जाने पर सब साहस और सुख भी विनष्ट हो गए हैं। आप लोगों के जन्म मैंने पूर्व पुण्यों के द्वारा ही प्राप्त किए थे। आज आप सबका विनाश हो गया है। अब तो मैं भी विनष्ट हो गया हूँ। हे पुत्रों, अब तो मैं मर ही गया हूँ, विपत्तिग्रस्त हो गया हूँ और खोटी तकदीर वाला हो गया हूँ। इस तरह से वह शोक से ग्रस्त हो गया था और माथे के बालों को खोलकर प्रलाप कर रहा था। उसको मूर्छा हो गई थी और उसकी हृदय गति लुप्त हो गई थी। वह फिर नृपासन से नीचे गिर पड़ा था। फिर विशुक्र, विशंग और कुटिल कमों ने उस संसद में भाग्य के कुटिलाओं को कहते हुए भंडासुर को आश्वासन दिया था। विशुक्र ने कहा, हे स्वामिन, आप सामान्य मानव के ही समान शोक के वश में क्यों प्राप्त हो गए हैं? महान संग्राम में मरे हुए पुत्रों की और क्या बात कर रहे हैं? वीरों का तो यह युद्ध करते हुए मर जाना धार्मिक मार्ग ही है और यह निरंतर होने वाला है। जो युद्ध में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह तो उनकी मृत्यु शोक करने के योग्य नहीं हुआ करती है, प्रत्युत पूजित ही हुआ करती है। केवल यही बात शल्य के समान मन को पीड़ा दे रही है कि स्त्री ने आकर युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं का हनन किया है। उस दैत्य के द्वारा ऐसा कहने पर भंड ने पुत्रों के शोक का त्याग कर दिया था और फिर भंड ने प्रचंड कालाग्नि के सामने क्रोध किया था। उसने यमराज के तुल्य अपने खड्ग को मयान से निकाला था, जो बड़ा ही उग्र था। उसने अपने नेत्रों को फैलाया था और वह तेज से ज्वलित हो गया था। युद्ध में बंधुओं के सहित इसी समय में इस खड्ग से उस दुष्टा के खंड खंड करके युद्ध में श्रम को प्राप्त करूंगा। इस तरह से रोष से उसका वर्ण स्खलित हो गया था और वह सर्प के ही तुल्य निश्वास ले रहा था। वह एक मत पुरुष के ही समान अपने खड्ग को हिलाता हुआ वहां से चल दिया था। सभी संभ्रात दानवों ने उसको रोक दिया था और अत्यधिक क्रोध से जलते हुए उन्होंने ललिता के प्रति वचन कहने का आरंभ कर दिया था। हे स्वामीन, उसके लिए आपको ऐसा संभ्रम नहीं करना चाहिए। हम लोग अपने बलों से समन्वित होकर रण करने का उत्साह करते हैं। आपकी सामान्य भी आज्ञा पाकर हम लोग संपूर्ण भुवन का मर्दन करने में हठ से समर्थ हैं। उस मुगध भामिनी की तो बात ही क्या है, अर्थात वह बिचारी नारी हमारे सामने बहुत ही तुच्छ है। क्या हम 7 सागरों का चूष डाले अथवा समस्त पर्वतों को खोदकर चूर्ण कर देवे और इन तीनों भुवनों को उठाकर अधर देवे? तात्पर्य यह है कि हम असंभव कार्य को भी आपके आदेश से कर सकने की शक्ति रखते हैं। हम समस्त सुरों को छेद डालेंगे और उनके आलयों को तोड़ फोड़ डालेंगे। हम दिक्पालों को पीस डालेंगे। हे महामते, आप हमको अपनी आज्ञा भर दे दीजिए। इस महान अहंकार से युक्त वचन को सुनकर लाल नेत्रों वाला भंड क्रुद्ध होकर बोला था, हे विशुक्र, माया से अपने वशर्म को छिपाकर आप वहां जाकर कटक में शत्रुओं के जय के विघ्न वाले महामंत्र को करो। उसके इस वचन को श्रवण करके विशुक्र रोष से भर गया था और माया से अपने शरीर को छिपाकर ललिता की सेना में गया था। जब प्रमाण करने को वह उद्यत हुआ था तो सूर्य अस्त हो गया था
पर्यास्त किरणों के समुदाय से दिशाएं सब पारस वर्ण की हो गई थी। अनुराग वाली संध्या गमन करते हुए भानुमाली पीछे ही चली गई, मानो पाताल की कुंज में वह सूर्य के साथ रमण करने को उत्सुक हो गई थी। चरमाब्धि के पय के ही समान तारे शोभित हो रहे थे। बड़े वेग से प्रयाण करने वाले सूर्य के देह के संग से ही वे कण समुत्थित हुए थे। इसके अनंतर काजल के तुल्य एकदम काला बड़ा भारी अंधकार प्राप्त हो गया था। असी की धुर्धि से मानो स्वर्ण के साथ करने को ही वह उद्युत हो गया था। घुड़शार्वर से समृद्ध वह दैत्य माया के रथ पर सवार हुआ था और उसने अपना शरीर अदृश्य कर लिया था। फिर वह खल ललिता की सेना में प्राप्त हुआ था। वहां जाकर उस दुष्ट बुद्धि वाले ने अग्नि का प्राकार मंडल देखा था, जो जलती हुई ज्वालाओं वाला था और 100 योजन के विस्तार से समन्वित था। उसके सब और भ्रमण करते हुए उसने शाल को अवकाश न पाया था। फिर दक्षिण में द्वार पर पहुंचकर क्षण भर उसने उद्धत ने सोचा था, वहां पर सावधान महान बलि हाथों में हथियार लिए हुए यानों पर समारूढ़ और सन्निध वर्मों वाले जो द्वार देश पर स्थित थे देखे थे। सर्वदा द्वार की रक्षा के लिए दंडनाथा के द्वारा निर्दिष्ट 20 अक्षोहिणी सेना से संयुक्त स्तंभिनी प्रमुख शक्तियां थी। उनको देखकर वह विस्मय से समाविष्ट हो गया था और उस समय में उसने विचार बहुत देर तक किया था। शाल के बाहर ही स्थित होकर उसने यंत्र को फैलाया था। उसने 8 देवताओं से युक्त यंत्र को लिखा था। 2 कोश की चौड़ाई में और उतने ही विस्तार में एक शिलापट्ट पर जो महान था उस उत्तम यंत्र को लिखा था। वह यंत्र 8 दिशाओं में 8 शूल संहार अक्षर मौली से ही लिखा गया था। उन 8 देवताओं के नाम हैं अलसा, कृपणा, दीना, नितंद्रा, प्रमीलिका, कलीवा, निरहंकारा। ये 8 देवता कहे गए हैं। इन देवताओं के अष्टक को शूलाष्टक पुट के ऊपर नियोजित कर लिखा गया मंत्र था। उसको उस मायावी ने भली भांति मंत्रित किया था। यंत्र की पूजा करके छागल आदि की बलि दी थी। उस असुर ने समर में चारी कटक में उसका क्षेप किया था। उस प्राकार के बाहर के भाग में रहने वाले उस दुष्ट ने प्रक्षिप्त किया था और उल्लंघन कर कटक के मध्य के रण में गिरा था। उस यंत्र के विकार से कटक में स्थित शक्तियां शस्त्रों को छोड़कर दीन मानसों वाली हो गई थी। उनको ऐसा संन्यास हो गया था कि उनके मनों में ये भाव उत्पन्न हो गए थे कि इन असुरों के मारने से क्या कार्य होगा। ये शस्त्र अस्त्रों का क्रम भी व्यर्थ है। जय की सिद्धि से भी क्या फल है। युद्ध में प्राणियों की हिंसा से पाप होगा। यह देवों के लिए क्या है, इससे हमारा भी क्या होगा। कल कल करना व्यर्थ है और युद्ध के कर्म से क्या फल होगा। कौन तो महारागी स्वामिनी है और यह दंड नायिका क्या है। वह मंत्रिणी श्यामा क्या है और हमारा उनका कैसा भृत्य होना है। यहाँ पर हमने सबने जो भृत्य भूता है एक वनिता को स्वामिनी बना रखा है। इससे क्या परम मोक्ष होगा। दूसरों के मर्मों के भेदन करने वाले आयुधों की क्या आवश्यकता है। यह युद्ध जो देश और शस्त्रों की क्षति करने वाला है अब शांत हो जाना चाहिए। और युद्ध में मरण होने वाला है तो हमारा जीवन भी वृथा ही है। युद्ध में तो मौत ही होगी, वहाँ पर प्रमा ही क्या है। इस उत्साह से कोई भी फल नहीं है, अतः निद्रा ही सुख देने वाली है। आलस्य के तुल्य चित्त को विश्रांति देने वाला अन्य कोई भी नहीं है। हमको ऐसी जानकर वह रागी क्या करेगी। उसको रागी बना देना भी तो हम ही सबने कल्पित किया है। इस रीति से हमारे द्वारा जब वह उपेक्षित होगी तो वह भी नष्ट बल वाली ही हो जाएगी। जन नष्ट बल वाली रागी होगी तो फिर वह हमको क्या शिक्षा देगी। इसी प्रकार से उन शक्तियों ने रणारंभ को त्याग दिया था और सब हथियार छोड़ दिए थे। वे निद्रा से घूर्णित होती हुई द्वार पर ही रह गई थी। सर्वत्र कार्यों में मंदता आ गई और मदालस्य छा गया था। वह महान शक्तियों का कटक उस समय में शिथिल हो गया था। यह महायंत्र जय विघ्न था जिसको उस दानव ने किया था। कटक का प्रमंथन करने की इच्छा वाला वह उसके प्रभाव से निर्विध्य हो गया था। उस समय में फिर नगर से निकलकर फिर 30 अक्षोहिणी सेना से युक्त होकर
विशुक्र दैत्य शत्रुओं के कटक में आ गया था। फिर रण के निशानों के शब्द सुने गए थे, तो भी वे शक्तियां कटक में उद्योग ही नहीं हो गई थी। उस समय में विघ्न यंत्र से समुत्पन्न विकारों से महानुभाव होने के कारण से मंत्रिणी और दंडनाथा अस्पृष्ट थी और उनको बड़ी चिंता प्राप्त हो गई थी। अहो, बड़े खेद का विषय है और महान कष्ट तथा भय आ पड़ा है। अथवा यह किसका विकार है जिसके प्रभाव से समस्त सैनिक उद्योगहीन हो गए हैं, आयुधों का संरंभ निरस्त कर दिया है और सब निद्रा तथा तंद्रा से विघूर्णित है। न तो ये वाक्यों को मानते हैं और न महेश्वरी का ही अर्चन करते हैं। ये सब शक्तियाँ उदासीनता कर रही हैं और निःस्पृह हो गई हैं। वे मंत्रिणी और दंडनाथा इस प्रकार से चिंता मग्न हो गई थी और चक्र सयंदन पर समारूढ़ होकर उन्होंने महारागी से कहा था। मंत्रिणी ने कहा, हे देवी, यह किसका विकार है कि सब शक्तियों ने उद्यम त्याग दिया है। हे महारागी, विश्वपालिता आपकी आज्ञा को भी वे अब नहीं सुनती हैं। वे परस्पर में सब कर्मों को छोड़कर विरक्त हो गई हैं। वे निद्रा और तंद्रा से मुकुलित हो रही हैं और दुर्वाक्यों को कहती हैं। वे कहती हैं, यह दंडिनी और मंत्रिणी कौन और क्या है, तथा यह महारागी क्या कौन है, और यह युद्ध भी कैसा है, ऐसा ही बहुत क्षेप कर रही हैं। इसी बीच में महान बल वाला शत्रु आ जाता है, जो उदंड भोरियों के घोषों से रोत्सी का भेदन कर रहा है। यहाँ पर जो भी रूप प्राप्त हुआ है, हे महारागी, उसको बतलाइए। इतना कहकर उन दोनों ने स्वामिनी को प्रणाम किया था। इसके अनंतर इस ललिता देवी ने कामेश्वर की मुख की ओर अपनी दृष्टि डाली थी और बहुत हंसी थी। उनके अतीव रक्त रदावली थी। उनके स्मित की प्रभा के पुंज वाले मुख में कुंजर की आकृति वाला कोई दिखाई दिया था, जिसके कुंभ स्थल से मध चू रहा था। वह जपा पुष्प के समान पाटल्य था, सिर पर बालचंद्र को धारण किए था और बीजपुर, गदा, इक्षुचाप, शूल, सुदर्शन, अवज, पाश, उत्पल, व्रीहि मंजरी, वरदाकुश और रतन कुंभ इनको 10 करों में उद्वहन कर रहे थे। उनका पेट बड़ा था, चंद्रचूड़ा में था और वे मंद्र तथा व्रहित ध्वनि वाले थे। वे सिद्धि लक्ष्मी से समाश्लिष्ट थे। उन्होंने आकर महेश्वरी को प्रणाम किया था। देवी ने उनको आशीर्वाद दिया था। वे महान गणनाथ गजानन थे और वे जय विघ्न महायंत्र का भेदन करने के लिए वेग के साथ निकलकर चले गए थे। शाल के अंदर ही ब्रह्मदंता बलानन ने चुपचाप कहीं पर लगा हुआ जय विघ्न यंत्र को देखा था। उस देव ने घोर निर्घातों वाले कौर दुस्सह दांतों के पातनों से एक ही क्षण में उस जय विघ्न महाशिला का चूर्ण कर दिया था। उन्होंने उसमें स्थित देवताओं के साथ ही जो बड़े दुष्ट थे, सबका चूरा करके उस यंत्र को दिव्यलोक में फेंक दिया था। इसके अनंतर किलकिल की ध्वनि करके सब शक्ति आलस्य रहित हो गई थी और शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गई थी। उस दंती वदन ने, जिनके कलित कंठ की ध्वनि हो रही थी, एक जप यंत्र का सृजन किया था और रात्रि में विनाश कर दिया था, जो बाधक था। इस वृत्तांत को श्रवण करके भंड को बड़ा भारी क्षोभ हुआ था कि जिसने अपने ही समान बहुत से दंत बलाननों का सृजन किया था। उनके कट स्थल से मद निकल रहा था और उसकी गंध से चंचल भ्रमरों के समूह आगे मंडरा रहे थे, जो गान सा हो रहा था। उनकी कांति स्फुरित दडिम के किजलक के विक्षेप कर रोची वाले थे, जो सदा ही अनेक सागरों को एक ही बार में पान करने के लिए उद्यत थे। उनमें आमोद प्रमुख था और रिद्धि जिनमें मुख्य थी, ऐसी शक्तियों के द्वारा सेवित थे। ये 6 विघ्न नायक हैं और 7 करोड़ संख्या वाले हेरंभों के अधीश्वर थे। इनके नाम आमोद, प्रमोद, सुमुख, दुर्मुख, अरिघ्न और विघ्नकर्ता ये थे। ये सब उन महागणपति के युद्ध में आगे चल दिए थे। उस अग्नि प्राकार के वलय से गजानन निकलकर चले थे। उनके क्रोधपूर्ण हुंकार से वे परम तुमुल थे और ये सब दानवों के समीप में प्राप्त हो गए थे। फिर इनकी बड़ी प्रचंड फूटकार थी, जिसने विष्टपों को भी बहरा कर दिया था। गण चक्र की सेना का समुदाय दैत्यों की सेना में कूद पड़ा था। उन गणनाथ ने अपने तीक्ष्ण बाणों से दानवों को छेद दिया था।
उस गणनाथ का महान ओज वाले विशुक्र के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ था, जिसमें बहुत उद्धत हुंकारें हो रही थी और धनुषों की टंकार की ध्वनि भी थी। विशुक्र ने भौहें टेढ़ी कर ली थी और उसके दांत और होठ पाटल वर्ण के थे। ऐसे उसने गणनाथ के साथ युद्ध किया था। शस्त्रों के घटन के शब्द से और असुरों की हुंकारों से तथा दैत्यों की सप्तती की खुरों की क्रीड़ा से, कुदालियों के कूट घोषों से दिशाएं क्षुब्ध हो रही थी। गजेंद्रों के फेटकारों से तथा भय से आक्रंदनों से, घोड़ों के हिनहिनाने से और रथों के पहियों की ध्वनि से भी सब दिशाएं कांपने लगी थी। धनुषों की डोरी की ध्वनियां तथा चक्र की चीत्कारें भी उस समय में हो रही थी। वीरों के वचन समूहों से तथा शरों के सात्कारों के घोष एवं महेंद्रों के अट्ठास और अधिकांश में सिंहनाद भी हो रहे थे। उस समय में सब दिशाओं में बड़ा क्षोभ छा गया था। ऐसा वह उद्धत युद्ध हुआ था। उस दुरात्मा की जो 30 अक्षौहिणी सेना थी, उसमें प्रत्येक से महारथी गणनाथों ने युद्ध किया था। वे दांतों से मर्मों का भेदन कर रहे थे और सूंड से उनका वेष्टन कर रहे थे। पुष्करा वर्तक के समान कानों के तालों से क्रोध करते हुए और पुरुष नाग के श्वासों से पताकिनी के अंदर विक्षेप डालते हुए, पर्वत के वप्र के तुल्य उरह स्थलों से मर्दन करते हुए, पैरों के घात से पीसते हुए तथा पीन उदरों से हनन करते हुए, शूल से विभेदन करते हुए और चक्रों के पातन से काटते हुए और महान शंखों की ध्वनि से सेना को त्रास देते हुए, ऐसे गणनाथ के मुख से उत्पन्न सहस्त्रों ही गज बदन वहां पर विद्यमान थे। मत से उद्धत उन गजों के समान मुख वालों ने उस सेना को संपूर्ण को धूल में मिला दिया था। इसके अनंतर अपनी सेना के अग्रणी ने क्रोध में समाविष्ट होकर फिर इसने देव के गजासुर को भेजा था। उस गणेश्वर ने प्रचंड सिंह नाद वाले दुष्टमती 7 अक्षौहिणियों से संयुक्त गज दैत्य के साथ युद्ध किया था। उस गजासुर की भुजाओं के बल को क्षीण होता हुआ देखकर और उसके बलवीरों को बढ़ा हुआ देखकर वहां से विशुक्र भाग गया था। मूषक के वाहन वाला वह एक ही वीरेंद्र प्रचलन करता हुआ 7 अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त उस गजासुर को मर्दन करने वाला हो गया था। उस गजासुर के मरने पर और विशुक्र के भाग जाने पर वह महागणपति युद्ध स्थल से ललिता देवी के समीप में उपस्थित हो गए थे और दैत्यों की काल रात्रि वह रात समाप्त हो गई थी। ललिता इस महागणपति के पराक्रम से बहुत ही प्रसन्न हो गई थी। परम प्रसन्न उस महारागी ने गणेश जी की अर्चना समस्त देवों से पूर्व में होकर उनको पूर्व पूज्यत्व प्रदान किया था, जो अतीव उत्तम वरदान था। विशुक्र विशंख वध वर्णन। रण में अपने सहोदर महादैत्यों को भग्न हुआ देखकर और सेनाओं का रुदन सुनकर भंड दैत्य अत्यधिक चिंता से संतप्त हो गया था। फिर भंड दैत्य ने 2 सहोदरों को जब सैनिकों से संयुक्त थे युद्ध करने के लिए वहां पर भेजा था। वे दोनों भाई परमाधिक क्रुद्ध हो रहे थे और भंड दैत्य के द्वारा उन्हें आज्ञा दी गई थी। फिर विशुक्र और विशंख ने महान उद्यम को प्राप्त किया था। वहां पर छोटे भाई के सहित महान बल वाले युवराज को भी पीछे भेजा था। उसकी सेना तीनों लोकों को कंपन देने वाली थी। वह 400 अक्षौहिणी सेनाओं से आवृत था। युवराज महान प्रताप से बढ़ गया था। उल्लूकजित प्रभृति उसके 10 भांजे थे, जो बहुत ही उद्यत थे और भंड की धूमिनी भग्नी में समुत्पन्न हुए थे। महान मातुल भंड के द्वारा ही उनको अस्त्रों की शिक्षा दी गई थी। वे विक्रम से बलन करते हुए सेनापति भी रवाना हुए थे। वे प्रोद्गत धनुषों की ध्वनियों से 10 दिशाओं को भर रहे थे। उन दोनों मातुलों की प्रीति को उन भांजों ने विस्तृत किया था। प्रत्येक गहरे अहंकार वाले यानों पर समारूढ़ हुए थे। उन्होंने धनुषों को चढ़ाकर विशुक्र के पीछे अनुगमन किया था। यवराज्य की प्रभा के चिन्ह, छत्र और चामरों से शोभित वारण पर समारूढ़ होकर विशुक्र युद्ध भूमि में प्राप्त हुआ था। इसके पश्चात कलकल के घोष को करने वाली सेना से समावृत विशुक्र ने महान भयंकर सिंहनाद किया था। उसके क्षोभ से क्षुब्ध हृदयों वाली शक्तियां संभ्रम से उद्धत हो गई थी और पंक्तियां बांधकर वे उस अग्नि के प्राकार के वलय से निकली थी। अपनी कांति से आकाश को विद्युत से परिपूर्ण कर रही थी। रण को उन्मुख
उन्होंने व्योम चक्र को रक्त कमल के सदृश बना दिया था। इसके बाद भंड के दोनों छोटे भाई वहां पर समागत हो गए थे, जो युद्ध दुर्मत थे। एक ही साथ युद्ध करने के लिए आए हुए उनको मंत्रिणी और दंड नायिका ने सुना था। उन दोनों ने रथों में शिरोमणि किरी चक्र और ज्ञेय चक्र रथों पर समारोहण किया था। उन दोनों ने छत्रों को धारण किया था और चमर उन पर ढुराए जा रहे थे। वे दोनों ही प्रवृत्त अप्सराओं के द्वारा ले जाई जा रही थी। वे दोनों ही ललिता देवी की आज्ञा पाकर युद्ध करने के लिए वहां से निकलकर चली थी। श्री चक्र राज रथ की रक्षा के लिए ये निवेशित थी। इन्होंने 100 अक्षौहिणी सेना और भीषण अस्त्रों को वर्जित कर दिया था। अन्य समस्त चमू का जाल के साथ रण को उन्मुखी वह निकलकर चली थी। आगे रथ पर बैठी हुई दंडनाथा रवाना हुई थी। वह एक ही की उंगली से हलायुध को घुमाती हुई और दूसरे हाथ से मूसल को बार बार घुमा रही थी। तरल चंद्र की कला से स्फुरन करते हुए पौत्र मुख कमल वाली वह युद्ध में सबसे आगे सदा वह विक्रम से उद्धत रहती थी। इसके पीछे गेय चक्र रथ में विराजमान अनुगमन कर रही थी। यह मत से उद्धत धनुष की ध्वनि से संपूर्ण विश्व को भर रही थी। उसने अपने जूड़े की चोटी बना रखी थी, जिसमें चंद्र की कला शोभित हो रही थी। स्फुरित 3 नेत्रों वाली और सिंदूर के तिलक की कांति वाली देवी ने पद्म के तुल्य सुंदर और मणियों के कंकण की कांति से संपन्न कर से तूणीर के मुख से खींचे हुए बाण को घुमा रही थी। वहां पर वर्धन हो इसकी ध्वनि चारों ओर हो रही थी। दिव्य मुनिगण प्रसन्नता से नृत्य करते हुए वचनामृतों से आशीर्वाद दे रहे थे। गेय चक्र रथेंद्र के पहियों का विघटन हो रहा था। इससे दैत्यों के हृदय के साथ ही भूमि को विदीर्ण कर रही थी। उस समय में गीतों का भी बंध चल रहा था, जो अलौकिक और विश्व के मन को मोहन करने वाला था। बहुत सी मरीचियां गीत का गान कर रही थी। 8000 अक्षौहिणी सेना समर की उद्धत थी। कल्पांत में मर्यादा से रहित सागर के समान ही वह कर्षण कर रही थी। उसकी शक्तियों की सेना के चक्र में विविध वेशभूषा वाली शक्तियां विद्यमान थी। कुछ की कांति तो सुवर्ण के समान थी, कुछ दाडिम के तुल्य थी और कुछ मेघों के तुल्य थी। अन्य सिंदूर जैसी कांति वाली थी, कुछ पाटल वर्ण की थी, कुछ कांच के अंबरों की महाद्री के सदृश थी और दूसरी श्यामल एवं कोमल थी। अन्य हीरे के सदृश थी और कुछ गारुत्म मणि के समान थी। विरुद्ध 5 बाणों से मिश्रित शतकोटियों से कुछ अनेक आयुधों वाली अपनी शारीरिक कांति को प्रकाशित कर रही थी। ऐसी अनगिनत शक्तियां दंडिनी के सैनिकों के साथ वहां पर युद्ध के लिए चली थी। हे कुंभ संभव, जैसा उनका भूषण वेश आदि था और प्रभाव का लक्षण था, वैसा ही मंत्रिणी की सेना का भी सन्नाह था। जैसी सद्गुणशालिता थी और जो भी आश्रितों का लक्षण था तथा जैसा भी दैत्यों के समुदाय का संहार था, वैसी ही वे सबके द्वारा पूजित भी हुई थी। महारागी की जैसी शक्ति थी, वैसी ही संपूर्ण दंडिनी की भी थी, किंतु विशेषता यही थी कि उसके हाथ में साचिव्य था। महारागी ने उसकी आज्ञा की मुद्रा गुल्यक वितीर्ण कर दी थी। मंत्रिणी और दंडनाथा की सेना इस प्रकार से चली थी। उस सेना के भार से यह भूमि भगुर हो गई थी और वह झूले की तरह ही हिलने लग गई थी। इसके अनंतर महान तुमुल और रोमहर्षण युद्ध प्रवृत्त हो गया था। उस युद्ध में उठी हुई धूलि में, जो जंबाल के ही समान हो गई थी, 7 सागरों के जल को छा लिया था। जो अश्वों पर सवार थे, उन्होंने घुड़सवारों के साथ एवं हस्तिपकों ने अधोरणों के साथ और पदातियों ने पैदल सैनिकों से संगत होकर खड्गों से युद्ध किया था। संग्राम में दंडनाथा ने विशंग के साथ युद्ध किया था। अपने मणियों के कारमुख को खींचकर श्यामा ने विशुक्र के साथ युद्ध किया था। अश्वारूढ़ा ने बहुत भारी उल्लूक जीत के साथ रण किया था। संपदीक्षा ने युद्ध की इच्छा से पुरुष के साथ युद्ध ग्रहण किया था। नकुली देवी ने युद्ध करने की इच्छा से विष को बुलाया था। महामाया ने कुतिशेन के साथ युद्ध किया था। उन्मत्त भैरवी ने मलक के साथ संग्राम किया था और लघु श्यामा ने कुशूर के साथ रण किया था। स्वप्नेशी ने मंगल के साथ युद्ध किया था। वाग्वादिनी ने ध्रुगण के साथ रण में भिड़ंत की थी।
चंडकाली ने कोलाट के साथ रण किया था। दैत्यों की अक्षौहिणियों के साथ 100 अक्षौहिणी सेनाओं ने परस्पर में बड़ा भारी युद्ध क्रोध में मूर्छित होकर किया था। उस युद्ध के प्रवृत्त होने पर दुष्ट दानव विशुक्र ने जब यह देखा था कि शक्तियों की सेना बढ़ रही है और अपनी क्षीण हो रही है, तो क्रोध में भरकर उसने एक बड़ा धनुष खींचा था और उस समस्त शक्तियों की सेना में त्रिशास्त्र छोड़ दिया था। उसने जो दावानल की ज्वाला के समान दीप था, उस बड़ी सेना को मत दिया था। तीसरे युद्ध के दिन में एक प्रहर मात्र रवि के गत होने पर विशुक्र के द्वारा छोड़े हुए त्रिशास्त्र से शक्तियां व्याकुल हो उठी थी। उन तालु के मूल का शोषण कर रहा था। कानों के छिद्र भी रुक्ष हो रहे थे और अंगों में दुर्बलता हो रही थी तथा आयुधों को छोड़कर देहों को भूमि पर गिरा रहा था। युद्ध में अनुद्यम करने वाले तथा समस्त उत्साह के विरोधी उस तर्ष के द्वारा क्वथित शक्तियों की सेना को देखकर वह मंत्रिणी पौत्रिणी के साथ बहुत ही चिंतित हो गई थी। अतीव अहित विशंका वाली उस दंडनाथा से बोली, रथ में स्थित और रथगता होकर उसके प्रतिकार कर्म के लिए कहा था, हे सखी पौत्रिणी, यह दुष्ट का त्रिशास्त्र आ गया है। इसका हमारी सेना पर बहुत ही बुरा प्रभाव हो गया है। विधाता का क्या क्रम है, यह अस्त्र तो हमारी सेना को शिथिल कर रहा है। सबके तालु मूल सूख गए हैं और सबके आयुध भ्रष्ट हो गए हैं। इस युद्ध में शक्तियों का मंडल उपेक्षित हो गया है। न तो कोई भी युद्ध करती है और न कोई आयुध ही ग्रहण कर रही है। हे आली, तालु मूलों के शुष्क हो जाने से ये बोलने में भी असमर्थ हो गई हैं। हमारी ऐसी दशा को सुनकर महेश्वरी क्या कहेगी। दैत्यों ने तो हमारा बड़ा ही अपकार किया है, इसका कोई उपाय सोचना चाहिए। हे पौत्रिणी, 16,000 सर्वत्र यहाँ पर अक्षौहिणी है। ऐसी एक भी शक्ति नहीं है जो तर्ष से पीड़ित न होवे। इसी अवसर सेना को हथियारों को छोड़ने वाली देखकर ये दानव छिद्रों में प्रहार करने वाले हैं और बाणों से निहनन कर रहे हैं। यह बड़े ही खेद की बात है। यहाँ पर तुमको और मुझको कोई उपाय करना चाहिए। उस समरोध्यम में कुछ करना ही है। तुम्हारे रथ के पर्व में स्थित जो शीत का महार्णव है, उसको ही शक्तियों की त्रिषा के छेदन के लिए आदेश दो, क्योंकि अल्प पानीय के पानों से उनकी त्रिषा का क्षय नहीं होगा। वही मदिरा का सिंधु शक्तियों के समूहों को तृप्त करेगा। समर के उत्साह करने वाले महान आत्मा वाले उसी को आदेश दो। वह समस्त तर्ष का प्रशमन करने वाला है और महान बल के बढ़ाने वाला है। ऐसा कहने पर वह दंडनाथा इस समुदाय से परम हर्षित हुई थी। चक्रेश्वरी ने रथ में सुधा के सिंधु को आज्ञा देकर बुलाया था। वह मद से अलस और रक्त नेत्रों वाला था। हेम के समान उसकी आभा थी। माजाओं से वह भूषित था। उसकी आज्ञा के पालक उसने दंडनाथा को प्रणाम किया था। उसने अनेक प्रकार का अपना स्वरूप बना लिया था। कहीं तो तरुण सूर्य के समान वह पाटल था और कहीं पर तापिच के तुल्य श्यामल था और कहीं पर धवल कांति वाला था। इस सिंधुराज ने वायु के द्वारा अधिक होकर हाथी के सूंड के समान आकार वाली करोड़ों धाराएं वर्षाई थी। कल्प के क्षय के समय पुष्कलावर्तक आदि बलाहकों से निशिच्यमान शक्तियों के मध्य में वह सागर गिरा था, जिसकी गंध मात्र से ही मृत प्राणी स्पष्ट उठकर खड़ा हो जाया करता है और जो दुर्बल होता है वह प्रबल हो जाया करता है। वह सुराम्बुदी वर्षा का था। परार्थ संख्या से अतीत मधु धाराओं की परंपराएं थी। उनका पान करती हुई पिपासा से आर्त मुखों से उसने पान किया था और वे शक्तियां उठकर खड़ी हो गई थी। उस सेना के चारों ओर ऐसा एक प्रकार का मंडल था कि जिससे वह मदिरा सिंधु की वृष्टि दैत्यों पर न जाकर पड़ जावे। कदम्ब वनवासिनी ने लघु हस्तता से छोड़े गए सहस्त्र शरों से विस्मय करी किया था। उस कर्म से सभी मरुत विस्मित हो गए थे। इसके अनंतर उन शक्तियों ने रण के मध्य में पान बहुत किया था। अनेक मदिरा की धाराएं बल और उत्साह के वर्धन करने वाली थी। जिस जिसके मन की जो भी प्रीति थी वैसी वैसी ही पी थी। तीसरे युद्ध के दिन में 2 प्रहर की अवधि तक सुराम्बुदी ने निरंतर मध्य की धाराओं से वर्षा की थी। सुराएं कितनी ही प्रकार की थी,
अब उनके प्रकारों को बताया जाता है। गौड़ी, पैष्टी, माधवी, वरा, कादम्बरी, हैताली, लांगलेया और तालजाता सुराएं थी। कल्प वृक्ष से समुत्पन्न दिव्या अनेक देशों में उत्पन्ना थी। ये सुंदर स्वाद वाली और सौरभ वाली थी और इनसे शुभ गंध निकलती थी। बकुल के प्रसवा, आमोदा, ध्वनंती, बुदबुदा, उज्ज्वला थी। कटुका, कषाया, मधुरा, तिक्तता के स्पर्श वाली थी। बहुत वर्णों से समाविष्टा, छेदिनी, पिछला, ईषद अम्ला, कटवम्ला तथा मधुराम्ला थी। शस्त्र से होने वाले क्षत के रोग का हनन करने वाली, अस्थियों के संधान को देने वाली लघवी और कवोष्टका थी। संताप का हरण वाली तथा वारुणी, जय प्रदान करने वाली। इस तरह से उस सुधार्णव ने अनेक प्रकार की सुराओं की धाराओं की वर्षा की थी। वहां पर एक एक योगिनी ने एक प्रहर तक अविच्छिन्न रूप से एवारत कर प्रख्यासुर की धारा को आनंद के साथ पान किया था। शक्तियों ने अपने मुख को ऊपर की ओर उठाकर चंचल रसना वाली होते हुए अपनी आंखों को मूंदकर आनंद से उस चल सुरा का पान किया था। इस रीति से उस सुधाम्बुद्धि ने बहुत तरह के माधवी की धाराओं के पातों से तृप्त करके दिव्य रूप में समास्थित हो गया था। फिर वह सुराम्बुद्धि दंडनाथा को प्रणाम करके परम स्निग्ध और गंभीर ध्वनि से उस देवी से यह वाक्य बोला था। हे महारागी, हे देवी, हे दंड मंडल नायिके, आप देख लीजिए, मैंने मुग्ध रूप वाली शक्तियों की सेना को भली भांति तृप्त कर दिया है। उनमें कुछ तो नृत्य कर रही हैं, कुछ कल्कवणित मेखलाओं वाली गान कर रही हैं। नृत्य करने वाली शक्तियों के आगे कुछ करों से ताल दे रही हैं, कुछ व्यावल गबलगु उरोज मंडलों वाली हंस रही हैं, कुछ आनंद्रोद्रेक में मंथर होती हुई परस्पर में अंगों में पतन कर रही हैं, कुछ अपनी श्रोणियों पर से गिरते हुए मेखलांबरों काली वल्क कर रही हैं, कुछ उठाकर सन्नद्ध हो रही हैं और बिना ही आयुधों के घूर्णन कर रही हैं। इस तरह से दिखाई गई उन शक्तियों को देखकर जो मैरे सिंधु से आनंदित हो रही थी, दंडिनी अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उससे यह कहा था, हे मध्यावदे, मैं बहुत ही यदि तुष्ट हुई हूँ। आपने हमारी सहायता की है। यह देव कार्य है, इसको आपने विघ्न रहित कर दिया है। अब इससे आगे द्वापर युग में मेरे प्रसाद से मख में याज्ञिकों के द्वारा सोम के पान के ही समान आप अत्यंत उपयोग के योग्य होंगे। समस्त देवगण याग में मंत्र से पूत करके इसका पान किया करेंगे। यागों में मंत्र से पवित्र का पान भक्तजन करेंगे। इसके प्रभाव से रिद्धि सिद्धि, स्वर्ग, अपवर्ग को प्राप्त करेंगे। महेश्वरी, महादेव, बलदेव, भार्गव, दत्तात्रेय, विधि विष्णु ऐसे महान सिद्धि जन भी तुम्हारा पान करेंगे। याग में समर्चित तो सब प्रकार की प्रदान करोगी। इस प्रकार से वरदान के द्वारा सुराम्बुद्धि को तुष्ट किया था। मंत्रिणी और दंडिनी दोनों ने पुनः युद्ध करने के लिए शीघ्रता की थी और फिर शक्तियों का दानवों के साथ युद्ध प्रवृत्त हो गया था। प्रसन्नता से अट्टहास जो उन्होंने किया था तो आठों दिशाओं को और धरा को हिला दिया था। नवीन मदिरा से मत हो गई थी और उनके लोचन पाटल वर्ण के थे। वे शक्तियां दैत्यों के चक्र में एक ही हल्ला के साथ निपतित हो गई थी। मद की श्री से संपन्न शक्तियों का युद्ध ऐसा हुआ था कि दो से दो ही भिड़ गई थी और शोभित हुई थी। मद के राग से तो नेत्र लाल हो गए थे और दैत्यों के रक्त से शस्त्र रक्त हो गए थे। शक्ति और असुरों का बड़ा तुमुल युद्ध हुआ था, जैसे अवित्रस्त मृत्यु स्वयं ही प्रजाओं का संहार करता हो। उनके चरणों के न्यास स्खलित हो रहे थे तथा मद से कुछ रक्त वर्ण के नेत्र हो रहे थे। वीर भाषा भी ऐसी थी कि उनमें अक्षरों का संदर्भ स्खलित हो रहा था। ऐसी वे रण में उद्धत हो गई थी। कदम्ब गोलक के आकार से युक्त और दृष्ट सर्वांग दृष्टि वाली शक्तियों ने युवराज की सेनाओं का विनाश कर दिया था। उस दंडिनी ने वहां पर 100 अक्षोहिणियों को विदीर्ण कर दिया था और 150 अक्षोहिणी का विनाश मंत्रिणी ने कर दिया था। मद से अरुण लोचनों वाली अश्वारूढ़ा आदि ने 150 अक्षोहिणी को यमराज के पुर में भेज दिया था। अत्यंत तीक्ष्ण अंकुश से अश्वारोहिणी ने युद्ध में उल्लूक जित का उन्मंथन करके उसे परलोक भेज दिया था।
संपत्करी प्रभृति शक्ति दंडाधिनायिकाओं ने अपने कठोर प्रहार से परस्पर में अवरुद्धों को विदीर्ण कर दिया था। सूर्य के अस्ताचलगामी होने पर समस्त सेना के ध्वस्त होने वाले विशुक्र के साथ कोपशालिनी श्यामा ने युद्ध किया था। मंत्रिणी ने अस्त्र प्रत्यस्त्रों के छोड़ने के द्वारा देवों को भी भीषण महान रणकृत्य से युद्ध किया था। महान ओज वाले विशुक्र के परम तीक्ष्ण आयुधों का क्रम से खंडन करती हुई उसने बाणों के द्वारा ध्वजा रथ के सारथी धनुष की प्रत्यंचा, धनुष का खंडन करती हुई जलती हुई अग्नि की कांति वाले ब्रह्मशिर अस्त्र से विशुक्र का मर्दन किया था। विशुक्र का ऐसा विमर्दन किया था कि वह चूर चूर होकर भूमि पर गिर गया था। मध्योदिता दंडनाथा ने महान दैत्य विशंक के साथ युद्ध किया था और प्रचंड मूसल से उस पर प्रहार किया था, और वह दुष्ट दानव भी काल दंड के समान गदा को लेकर प्रस्तुत हो गया था और उसने बाहु से महान भीषण युद्ध किया था। परस्पर में एक दूसरे का मर्दन करते हुए महान गदा युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। चंड चट्टहास से दोनों शब्दायमान हो रहे थे और इधर उधर परिभ्रमण करने वाले थे। अनेक चारों को करते हुए घूर्णन करते थे और तूर्ण वेष्टि हो रहे थे। परस्पर में प्रहारों से एक दूसरे को बार बार मूर्छित करते हुए दोनों मध्योदित छिद्रों को देख रहे थे। मूसल के दंड के प्रघटन से अंबर को क्षुब्ध करते हुए वे दुराधर्ष दंडिनी और वह दैत्य शिरोमणि युद्ध कर रहे थे। आधी रात तक युद्ध करने वाली दंड नायिका ने अत्यंत क्रुद्ध होकर विशंक को मारना आरंभ कर दिया था। इसके सिर में गड़े हुए हल से उस शत्रु को खींचकर पौत्रिणी ने मूसल से खूब ताड़न किया था। फिर मूसल की चोट से महान असुर गत प्राण वाला हुआ था और चूर्ण होकर भूमि पर गिर पड़ा था। उस मंत्रिणी और दंड नायिका ने यह महान कर्म करके वहां पर ही शिविर में उस रात्रि को व्यतीत किया था। भंडासुर वध वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने मंत्रिणी के बल का वर्णन कर दिया है और दंडनाथा ने युद्ध में विशंक वध किया था वह भी वर्णन कर दिया है। अब मैं युद्ध में श्रीदेवी के पराक्रम के श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। और भंड ने भाई के हनन को सुनकर शोक से क्या किया था, फिर उसका रण में उत्साह कैसा हुआ था और उसने किनके साथ युद्ध किया था। जब उसके भाई और पुत्र मर गए तो फिर उसके सहायक कौन हुए थे। हयग्रीव जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अब यह भी आप सुनिए जो कि सब पापों का छेदन करने वाला है। यह श्री ललिता देवी का चरित परम पुण्यमय है और अणिमादिक 8 महासिद्धियों के प्रदान करने वाला है। वैशुवायन कालों में और पुण्य समयों में यह सिद्धि के देने वाला, सब पापों का विनाशक और 5 पर्वों में कीर्ति का दाता है। उस समय में रण में अपने सहोदरों को मरे हुए सुनकर भंड महान शोक से समाविष्ट हो गया था और उस भंडासुर ने बड़ा भारी विलाप किया था। विकीर्ण केशों वाला वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर गया था और भाइयों के दुख से कर्षित होकर कुछ भी आश्वासन उसने प्राप्त नहीं किया था। वह बार बार प्रविलाप कर रहा था। तब कुटिलाक्ष ने उसको आश्वासन दिया था। जब बहुत कुछ समझाया तो शोक से युक्त उसने क्रोध किया था। उसने अत्यंत क्रूर फाल को ग्रहण किया था और अपनी भ्रुकुटियों को तिरछी करके बहुत ही भीषण हो गया था। उसकी आंखें अंगारों के समान रक्त हो गई थी और वह काले सर्प की तरह फुंकारे मार रहा था। फिर जब सेनाओं के स्वामी कुटिलाक्ष से शीघ्र ही बोला था और बार बार खंग को छूकर उसे घुमाता जा रहा था, वह क्रोध से हुंकार कर रहा था और उत्पात के समय में होने वाले मेघों के समान गरज रहा था। जिस दुष्टा ने माया के बल से युद्ध में मेरे भाइयों और पुत्रों को मार दिया है और सहस्त्रों सेनापतियों का विनाश कर दिया है, उस स्त्री के जब वह युद्ध में प्रवृत्त हो गई तो उसके कंठ से निकले हुए रुधिर से भाई और पुत्रों के शोक की अग्नि को मैं शांत करूंगा। रे कुटिलाक्ष, चले जाओ और सेना को तैयार करो। इतना ही कहकर उसने वज्रपात को भी सहन करने वाले कठिन कवच को धारण किया था। वर्म को भुजाओं के मध्य भाग से धारण करके उसने पृष्ठ में तुणीर कहा था। उद्याम मौरवी के निश्वास से कठोर धनुष को घुमाते हुए कालाग्नि के समान से क्रुद्ध होकर वह अपने नगर से निकलकर चल दिया था। ताल जंघा आदि उसके साथ थे।
तथा पूर्व द्वार पर सुरक्षा के लिए भी सेनाओं को निवेशित किया था। 4 शस्त्रों के समूहों को धारण करने वाले, कवचों को पहने हुए और उद्यत वीर वहां पर थे। 35 सेनापतियों के सहित, जिनमें कुटिलाक्ष भी आगे थे, वह चला था। जब सेनापतियों का स्वामी कुटिलाक्ष के साथ वह क्रोध से युक्त हुआ था, भंड को भी मिलाकर 40 चमूवर थे। इनके आयुध परम दीप्त थे और इनके केश भी दीप्त थे। ऐसे दीप्त कंकट वाले निकल गए थे। 2 सहस्त्र अक्षौहिणी सेना थी और परार्धिक 85 थी। शत्रु का मंथन करने को एक ही साथ उसके पीछे गए थे। भंडासुर के निकल कर जाने पर जो सभी सेनाओं से संकुल थे, उस शून्यक नगर में केवल स्त्रियां ही रह गई थी। आभिल नामक दैत्येंद्र, जो रथवर्य और महारथी था, 1 सहस्त्र युगीय सिंहों से युक्त रथ पर रणोधत होकर सवार हुआ था। वह जलती हुई ज्वाला वाले कालाग्नि के तुल्य ही दीप्ति ज्वाला वाला था। उसके खड्ग का नाम घातक था, जो चंद्रहास खंग के ही समान आकृति वाला था। इधर उधर चलने वाली सेनाओं से धूली उड़कर ऊपर उठ गई थी। मानो भूमि उन सेनाओं के भार को संभालने में असमर्थ होकर आकाश में जा रही थी। उनमें कुछ तो भूमि पर स्थान न पाकर व्योम के ही मार्ग से चल दिए थे। कुछ महारथी कुछ लोगों के स्कंध पर समारूढ़ होकर चले थे। जब उस भंडासुर की सेनाएं चली थी, तो कहीं पर भी स्थान नहीं रहा था। एक दूसरे से रगड़ खाकर पीड़ित से होते हुए जा रहे थे। न तो दिशाओं में, न भूमि में और न नभ में वे समाये थे। बड़े ही दुख से चल रहे थे। अत्यंत सेना के सम्मर्द से और रथों के पहियों से चूर्ण होते हुए जा रहे थे। कुछ हाथियों के पैरों से मर्दित होकर भूमि पर गिर गए थे। इस रीति से उसके साथ सभी सैनिक गमन कर रहे थे और वज्रपात के समान उन्होंने सिंहनाद किया था। उस प्रबल और बड़े भारी सिंहनाद से एवं कठोर से जो भंड के मुख से किया गया था, संपूर्ण जगत विदीर्ण हो गया था। समस्त सागर सूख गए थे, चंद्र और सूर्य भी भाग गए थे। तारागण आकाश से गिर रहे थे और समस्त पृथ्वी कांप रही थी। दिक्पाल भयभीत हो गए थे और देवगण मूर्छित हो गए थे। उस समय में शक्तियों की सेना अकांत त्रास से विह्वल हो गई थी। उस युद्ध में मध्य में किसी प्रकार से प्राणों को धारण किया था। शक्तियों ने भय से विभ्रष्ट आयुधों को पुनः धारण किया था। वहीन प्राकार वलय प्रशांत फिर उत्थित हो गया था। उस दैत्येंद्र के सिंहनाद से और सेना यातियों के धनुषों को टंकारों से तथा योद्धाओं के क्रंदनों से समस्त जगत ही शाकायमान हो गया था। उस महान नाद से भंडासुर के समागमन का निश्चय करके ललिता देवी ने स्वयं ही युद्ध करने की इच्छा की थी। यह महान संग्राम शक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता है, ऐसा विचार करके दुष्ट भंड दैत्य के साथ स्वयं ही युद्ध करने के लिए उद्योग में समास्थित हुई थी। उसका चक्र राजरथ, जो महान हृदय वाला था, वहां से चल दिया था। चारों वेद उसके चक्र थे और पुरुषार्थ महान भय वाला था। वह रथ आनंद की ध्वजा से युक्त था और उसमें 9 पर्व थे। 9 पर्वों पर देवियां स्थित थी, जिन्होंने बड़े बड़े धनुषों को चढ़ा रखा था। परार्थ से अधिक संख्या वाले परिवारों की समृद्धियों से समस्त पर्व स्थानों में सब दिशाओं में उसकी सुरक्षा की थी। वह रथ 10 योजन ऊंचा और 4 योजन चौड़ा था। ऐसा वह महारागी का चक्र राजरथेंद्र गमन करता हुआ शोभित हुआ था। श्यामा और दंडनाथा के द्वारा सेवित वह रथ रवाना हुआ था। उस बाला के आगे गेय चक्र था। अन्य शक्तियों के भी वाहन परार्थ के नरसिंह, उष्ट्र, नर, व्याल, मृग, पक्षी और हय थे। हाथी, भेरुंड, व्याघ्र, वात, मृग ऐसे और तिर्यक योनि वाले भी उनके वाहन थे। बार बार उच्चावच शक्तियां भंडासुर के वध करने के लिए उद्यत हुई थी। उसका द्वार मंडल भी योजन आयाम विस्तार वाला था, जो वहीन प्राकार चक्र के सेनापति को पर्याप्त नहीं था। ज्वाला मालिनी का नित्या ने द्वार की अत्यंत विस्तुति को विस्तृत किया था। यह समस्त सेनाओं की निर्गम की चाहने वाली थी। इसके उपरांत जगतों की माता महोदया महारागी प्रतापिनी वर द्वार से अग्निपुर से निर्गत हुई थी। उस समय देवों ने धुंधुबियों को बजाया था और पुष्पों की वृष्टि हुई थी। महामुक्ताओं का छत्र
दिवलोक में दीप्त दिखाई दिया था। परम प्रशस्त उस बेला में शकुन हुए थे, जो जय श्री के बताने वाले थे। ललिता की सेना में तो अच्छे निमित्त हुए थे और शत्रु की सेना में उत्पात हुए थे। फिर दोनों सेनाओं में युद्ध प्रवृत्त हो गया था। सपाटा भरते हुए वाणों से युद्ध में सोमभद्र अंधकार की छटा थी। मारे गए हाथियों के समुदाय से निकले हुए रुधिर की बिंदुएं छा रही थी। रियमान शिरों से छन्न दैत्यों के आगपत्र थे। न तो उस समय में दिशाएं दिखाई दे रही थी और न आकाश और न भूमि ही दिखाई पड़ रही थी, केवल मूर्छित रज ही दिखाई दे रही थी। उस युद्ध में शोणित की नदी बह रही थी। जो धड़ नाच रहे थे वे ही उस नदी के तट पर स्थित वृक्ष थे। दैत्यों के जो सहस्त्र केशों के जूड़े थे वही कोमल शैवलांकुर थे। श्वेत छत्रों के जो वलय थे वे ही भासुर कमल उस नदी में थे। चक्र से कटे हुए करियों के समुदाय ही उसमें कूर्मों की परंपरा थी। शक्तियों के द्वारा ध्वस्त महान दैत्यों के गलगंड ही उस नदी में शिलोच्य थे, जिनके कांड विलून हो गए हैं। ऐ चमर जो उसमें थे वे ही फेन थे। तीक्ष्ण जो असियां थी वे ही वल्लरी थी, जिनके कारण उस नदी की तट भूमि निविड़ हो रही थी। दैत्यों के नेत्रों की श्रेणियां ही मुक्ति संपुट थे, जिससे वह नदी भासुर थी। दैत्य वाहनों के समुदाय ही उस शोणित की नदी में सैकड़ों नक्र और मछलियां थी, जिनसे वह घिरी हुई थी। दोनों सेनाओं का युद्ध होने पर वहां रुधिर की नदी प्रवाहित हो रही थी। इसके अनंतर श्री ललिता देवी और भंड का युद्ध हुआ था। उसमें अस्त्रों और प्रत्यस्त्र का ऐसा संक्षोभ हुआ था कि समस्त दिशाएं तुमुलीकृत हो गई थी। वह युद्ध धनुष की डोरी की टंकारों और हुंकारों से अत्यंत भीषण हो गया था। तूणीर से निकालकर खींचे हुए धनुषों से छोड़े गए महान भयंकर बाणों से जो युद्ध में प्राणों के हरण करने वाले थे, वह रण बहुत ही भयानक था। शरों के छोड़ने में महारागी के कर कमलों का व्यापार हाथ की सफाई के वेग से कुछ भी नहीं जान पाया था। हे कुंभ संभव, संग्राम में जो हुआ था उस सबको मैं बतलाऊंगा, आप श्रवण करिए। वे बाण ऐसे थे कि संधान के समय में एक ही प्रकार का था, वही चाप से निकलने पर 10 प्रकार का हो जाता था। गगन में 100 प्रकार का, दैत्यों की सेना में प्राप्त होने पर सहस्त्र प्रकार का होता था और दैत्यों के अंगों के संगम में संप्राप्त होकर करोड़ों प्रकार का हो जाता था। परांधकार का सृजन करती हुई और रोदसी को शरों से भेदन करती हुई महारागी ने विशाल बाणों से प्रचंड के मर्मों का भेदन कर दिया था। भंड ने क्रोध से लाल नेत्रों को वहन करते हुए उस दैत्य ने बड़े पारीशरों के जालों की ललितेश्वरी के ऊपर वर्षा की थी। उसने अंधतामिस्त्र नाम वाले महाअस्त्र को छोड़ा था। महेश्वरी ने महातरणी वान से उसको काट दिया था। महावीर भंड ने रण में पाखंडास्त्र को छोड़ा था। उसके निवारण के लिए जगदम्बा ने गायत्री अस्त्र को छोड़ दिया था। भंड ने दृष्टि के विनाशक अंधास्त्र का प्रहार किया था। देवी ने चाक्षुष मन महास्त्र के द्वारा उसका शमन कर दिया था। उस महारण में भंड ने शक्ति नाशक नाम वाले अस्त्र को छोड़ा था। उसका दर्प विश्वावसु अस्त्र के प्रयोग से दूर कर दिया था। भंड दानव ने अंतकास्त्र को छोड़ा था और बहुत क्रोधित हुआ था। उसके बल को देवी ने महामृत्युंजय अस्त्र से दूर कर दिया था। फिर भंड ने सब अस्त्रों की स्मृति के विनाश करने वाले अस्त्र को छोड़ा था। चक्रेशी ने धारणास्त्र के द्वारा उसका विनाश कर दिया था। शक्तियों को भय देने वाले भयास्त्र का प्रयोग भंड ने किया था और जगदम्बिका ने अभयंकर इंद्रास्त्र को छोड़ दिया था। दानव ने शक्ति सेनाओं में महारोगास्त्र छोड़ दिया था, जिससे राज्य क्षमा आदि सहस्त्रों रोग होते थे। उसके निवारण की सिद्धि के लिए परमेश्वरी ललिता देवी ने नाम त्रय महामंत्र महाअस्त्र का प्रयोग किया था। उस महेशानी को नमस्कार करके उसके भक्तों ने व्याधि मर्दन को करने के लिए तीनों लोकों में नियुक्त अपने स्थान को चले गए थे। शरों से उत्थित अच्युत अनंतर और गोविंद हुंकार मात्र से ही रोगों को दग्ध करके उनको प्रसन्न किया था। इसके उपरांत उस महान भीषण युद्ध स्थल में पराक्रमी फिर भंड ने आयुर्नाशन अस्त्र छोड़ा था और रागी ने काल संकर्षणी रूप अस्त्र को प्रयुक्त किया था। भंड दानव ने
उद्दाम महासुरास्त्र को छोड़ दिया था। उससे सहस्त्रों ही महाकाय और महाबली उत्पन्न हो गए थे। मधुकैटभ, महिषासुर, धूम्रलोचन और चंडमुंड प्रभृति असुर थे। चिक्षुभ, चामर, रक्तबीज, निशुंभ और महान बलवान कालकेय थे। दूसरे धूमाभिधान वाले उस अस्त्र से उत्थित हो गए थे। वे सभी श्रेष्ठ दानव कठोर शस्त्रों के मंडलों से प्रहार कर रहे थे। वे सब शक्ति सेना का मर्दन कर रहे थे और भयानक नर्दन कर रहे थे। हा हा कहकर क्रंदन करती हुई शक्तियां दैत्यों से मर्दित हो रही थी। वे सभी शक्तियां ललिता देवी की शरण में शीघ्रता से प्राप्त हुई थी और रक्षा करो ऐसा कह रही थी। इसके पश्चात वह देवी क्रोध से रुष्ट हो गई थी और उसने अट्टहास किया था। फिर कोई दुर्गा नाम वाली उत्पन्न हुई थी जो बहुत यशस्विनी थी। यह विश्व रूपिणी सब देवों के तेजों से निर्मित हुई थी। उसको शूली ने शूल दिया था और विष्णु ने चक्र समर्पित किया था। वरुण ने शंख दिया था और अग्नि ने शक्ति दी थी। उस युद्ध में मरुत ने अक्षय चाप और तुनीर दिया था। वज्री ने कुलिश दिया था और धनत ने चषक दिया था। पाशधर ने कालदंड, महादंड और पाश दिया था। ब्रह्मा ने कुंडिका दी थी और ऐरावत ने घंटा दिया था। मृत्यु ने खड्ग और खेत दिया था तथा जल विधि ने हार अर्पित किया था। विश्वकर्मा ने भूषण दिए थे जिनको वह धारण कर रही थी। सहस्त्रों किरणों की श्रेणियां सेनापुर अंगों से सहस्त्रों आयुधों को दीप्त कर रही थी। अन्यों के द्वारा दिए हुए परिच्छेदों से यह शोभायमान थी और सिंह के वाहन पर आरूढ़ होकर उस नारायणी ने युद्ध किया था। उसने वे महिष मुख्य जो दानव थे वे सब मार गिराए थे। चंडिका ने सप्तशती में पहले जो कर्म किया था उसी भांति से महिष प्रभृति के मत का अपहारक युद्ध किया था। उस महान दुष्कर कर्म को करके उसने ललिता देवी को प्रणाम किया था। उस दुष्ट दानव ने शक्तियों की सेना में मूकास्त्र छोड़ा था। उसके प्रतिकार के लिए जगदम्बा ने महावाग्वादिनी नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। उस दुष्ट दानव ने तस्कर अधम असुरों के ऊपर विद्या रूप वेद का सृजन किया था। महारागी ने दाहिनी हाथ के अंगूठे के नख से उसका तिरस्कार कर दिया था। भंड दैत्य ने अण्वास्त्र का रण में प्रयोग किया था। वहां पर उद्दाम पूर्ण जल के समुदाय में शक्ति सेना को डुबो दिया था। इसके अनंतर श्री ललिता के दाहिने हाथ की तर्जनी के नख से योजन पर्यंत आयत विस्तार से युक्त आदि कूर्म समुत्पन्न हुआ था। उस महान प्रतियान भोग खरपर से धारण किया था। शक्तियां बहुत हर्षित हुई थी और उन्होंने सागरास्त्र का भय त्याग दिया था। उस समुद्र जल को पूर्ण रूप से भगवान कूर्म ने जल का पान कर लिया था। दुष्ट दानव ने हिरण्याक्ष महान अस्त्र को छोड़ा था। उससे सहस्त्रों हिरण्याक्ष गदा लिए हुए थे। उनके द्वारा शक्तियों के हन्यमान होने पर शक्ति सेना में संत्रास से विह्वलता हो गई थी और वे रण के कर्म से शिथिल होकर इधर उधर चलने लग गए थे। इसके उपरांत श्री ललिता देवी के दक्षिण हाथ की मध्यमा उंगली के नख से कैलाश के समान श्वेत महान वराह उत्पन्न हुए थे। उसने वज्र के समान पोत्री से करोड़ों हिरण्याक्ष विदीर्ण कर दिए थे और मर्दित होते हुए वे सब क्षीण हो गए थे। इसके पश्चात भंडासुर ने महान क्रोध से भौहें तान ली थी। उसकी भ्रकुटी से करोड़ों हिरण्य समुत्पन्न हुए थे। वे जलते हुए आदित्य के समान दीप्त थे और दीपों के प्रहरणों से उद्यत थे। उसने शक्तियों की सेना का मर्दन किया था और प्रहलाद का भी मर्दन किया था। जो प्रहलाद शक्तियों का था वह परमानंद लक्षण वाला ही था। वह ही एक बालक होकर हिरण्याक्ष के द्वारा परिपीड़ित हुआ था। वह ललिता की शरण में प्राप्त हो गया था। रागी ने उस पर कृपा की थी। इसके पश्चात शक्तियों के आनंद स्वरूप प्रहलाद की रक्षा करने के लिए ललिता देवी ने दाहिने हाथ की अनामिका को हिलाया था। उससे जटाओं के जाल को हिलाने वाले 3 नेत्रों से युक्त जो जाज्वल्यमान थे, सिंह के मुख वाले, पुरुषा आकार और कंठ के नीचे जनार्दन, कारुद्र के रूप वाले, नखों के आयुध से संयुक्त घोर अट्टहास वाले उत्पन्न हुए थे। उनकी भुजाएं सहस्त्रों की संख्या में थी और वे ललिता की आज्ञा के पालक थे।
जो भंड की बाहों से समुत्पन्न हिरण्यकश्यप थे, उन सबको क्षण भर में कुलिश के समान कर्कश नखों से विदीर्ण कर दिया था। फिर ललिता देवी ने सब देवों के विनाशक एक महान घोर बलिंद्रास्त्र को प्रत्येक भंड महासुर के प्रति छोड़ा था। फिर महादेवी के दाहिने हाथ की कनिष्ठिका के नख के अग्रभाग से महान ओज वाले वामन सैकड़ों ही उसके दर्प के विनाश करने के लिए हुए थे, जो छोड़े गए थे। एक एक क्षण में बड़े हुए, हाथों में पाश लिए हुए, महाबलवान अस्त्र से समुत्पन्न बलिंद्रों को पाशों बंधनों से बांधते हुए थे। दाहिने हाथ की कनिष्ठा के अग्रभाग से काम्य श्योषित उत्पन्न हुई थी, जिनके विशाल शरीर थे और महान उत्साह था। अस्त्र का उन्होंने विनाश कर दिया था। भंड दैत्य ने फिर उस संग्राम में हेहयास्त्र छोड़ा था। उससे सहस्त्रों ही सहस्त्रार्जुन समुत्पन्न हो गए थे। इसके पश्चात ललिता के अंगुष्ठ के अग्रभाग से क्रोधयुक्त प्रज्वलित सिंहनाद वाले भार्गव राम प्रकट हुए थे। उन्होंने कठोर परशु की धार से इन सब सहस्त्रों सहस्त्रार्जुनों को विदीर्ण करके एक ही क्षण में नष्ट कर दिया था। इसके पश्चात भंड दैत्य ने क्रोध से हुंकार की थी। उस हुंकार से चंद्रहास कृपाणवान उत्पन्न हो गया था। वह सहस्त्रों राक्षसों की सेना से घिरा हुआ था। छोटा भाई कुंभकर्ण और नंदन और मेघनाथ को लेकर उसने शक्तियों की सेना को दूर तक मर्दित कर दिया था। इसके अनंतर ललिता देवी के बाएं हाथ की कनिष्ठिका के अग्रभाग से लक्ष्मण के सहित कोदंडराम उत्पन्न हुए थे। वह श्री राम जटा और मुकुटधारी थे, जिनके पृष्ठ पर तुणीर था। वे नील कमल के समान श्याम वर्ण के थे और बार बार धनुष को विस्फारित कर रहे थे। उन्होंने एक ही क्षण में दिव्यास्त्रों से राक्षसों की सेना का विनाश कर दिया। कुंभकर्ण भाई को और पौलस्त्य को मर्दित कर दिया था। लक्ष्मण ने मेघनाथ को, जो महान वीर था, विनष्ट कर दिया था। भंड ने फिर द्विदास्त्र को उत्पन्न किया था। उससे अनेक कपिगण पिंगलोचनों वाले उत्पन्न हो गए थे। वे क्रोध से अत्यंत ताम्रमुखों वाले थे और सभी हनुमान के तुल्य थे। वे क्रूर केंकारकारी थे और उन्होंने शक्तियों की सेना का विनाश किया था। इसके उपरांत श्री ललिता के बाएं हाथ की मध्यमा के नख से तालांक आविर्भूत हुआ था, जो क्रोध से अरुण लोचनों वाला था। नीले वस्त्र से उसका अंग पिनत था और कैलाश के समझ निर्मल था। विविदास्त्र से उत्पन्न समस्त कपियों का उसने विनाश कर दिया था। उस महाबलवान ने राजासुर नामक महान अस्त्र को छोड़ा था। उस अस्त्र से बहुत से भूत दानव समुत्पन्न हुए थे। उनमें शिशुपाल, दंतवक्त्र, शाल्व, काशीपति, पौंड्रक, वासुदेव, रुक्मी ढिंबक, हंसक थे। शंभर, प्रलंब, बाणासुर भी था। कंस, चाणूरमल, मुष्टिक, उत्पल, शेखर थे। अरिष्ट, धेनु, ककेशी, कालिय, यमलार्जुन, पूतना, शकर, तृणावर्त आदि असुर सभी थे। महावीर नर्क और विष्णु रूपी मूर असुर था। ऐसे बहुत से हथियारों को हाथों में लेकर सेनाओं के साथ आविर्भूत हो गए थे। उन सबके विनाश करने के लिए श्रीदेवी के बाएं हाथ की अनामिका के नख से संभूत सनातन वासुदेव प्रकट हुए थे। वे चारों ने चतुर्व्यूह बनाया था, जो फिर हुए थे। उनमें वासुदेव दूसरे संकर्षण थे, तीसरे प्रद्युमन और चौथे अनिरुद्ध थे। ये सभी आयुधों से संयुद्ध थे। इन्होंने उन दुराचारियों को, जो भूमि पर भार के प्रवर्तक थे, वे राजा के रूप में छिपे हुए महासुर थे, उन सबका विनाश कर दिया था। इन सबके विनष्ट होने पर भंडासुर बहुत क्रुद्ध हुआ था और फिर उसने धर्म के विप्लवक घोर कली के अस्त्र को छोड़ा था। उससे आंध्र और पुंड्र राजा उत्पन्न हुए थे। किरात, शवर, हूण और यवन पाप वृत्ति वाले उत्पन्न हुए थे। ये सब वेदों के विप्लवक, धर्मद्रोही और प्राणियों के हिंसक थे। इनके अंग मलिन थे और वर्णाश्रमों में सांक्रय करने वाले थे। इन्होंने ललिता शक्ति की सेनाओं का बार बार विमर्दन किया था। इसके पश्चात ललिता के वाम कर कमल से, जो प्रज्वलित कनिष्ठिका के नख से उत्पन्न कल्की नामक जनार्दन प्रभु हुए थे, यह अश्व पर आरूढ़ थे और इनकी श्री प्रदीप्त थी। इन्होंने अट्ठास किया था। उसकी वज्र के समान ध्वनि से सभी किरात बेहोश हो गए थे।
सब मूर्छित होकर नष्ट हो गए थे और शक्तियां हर्षित हो गई थी। दशावतारों के नाथों ने इस दुष्कर कर्म को करके संपन्न किया था। फिर उस ललिता देवी को नमस्कार करके हाथ जोड़कर उसके आगे स्थित हो गए थे। प्रत्येक कल्प में मत्स्य आदि भर्म की रक्षा करने के लिए ललितांब के द्वारा नियुक्त थे। वे फिर वैकुंठ को चले गए थे। इस रीति से समस्त अस्त्रों के विनाशित होने पर उस दुराशय ने महामोहास्त्र को छोड़ दिया था, जिससे समस्त शक्तियां मूर्छित हो गई थी। जगदम्बा ने शांभक शस्त्र को छोड़कर उस महामोहास्त्र को नष्ट कर दिया था। इस तरह से अस्त्रों और प्रत्यस्त्रों की धाराओं से महान युद्ध हुआ था। गभस्तीश अरुण अस्ताचल को जा रहा था। उस समय में ललिता देवी ने अस्त्र का प्रहार किया था। उस देवी ललितांबा ने नारायणास्त्र से युद्ध में उसकी समस्त अक्षोहिणी सेनाओं को भस्मीभूत कर दिया था। इसके अनंतर दीप्त कालाग्नि के समान कांति वाले पाशुपता अस्त्र से 40 सेनानियों को महारागी ने विमर्दित कर दिया था। इसके उपरांत वह दुष्ट एक ही शेष बच गया था और उसके सब बांधव मर चुके थे। वह भी क्रोध से प्रज्वलित हो रहा था और इस जगत के विप्लव को करने वाला था। महान प्रचंड महान सत्व युक्त उस महासुर को सहस्त्रों सूर्यों के समान वर्चस्व वाले महाकामेश्वरास्त्र से परमेश्वरी ललिता ने भंड को गत प्राण कर दिया था। उसके अस्त्र की ज्वाला से उसका शून्यक नगर भी स्त्रियों, बालों, गोष्ठों और धान्यों के सहित तुरंत ही निर्दग्ध हो गया था। उस भंडासुर के विनाश से तीनों लोग हर्षित हुए थे। इस प्रकार से अनिंद्यशील वाली देवी देवों के कार्यों को करके श्री चक्र राजरथ के मंडल की श्री, वह तीनों जगतों की जननी, वह कामेश्वरी विजय श्री से सुसंपन्न विद्योतमान वैभव वाली शोभित हुई थी। समस्त सेना भी युद्ध कर्म में खिन्न हो गई थी और भंडासुर के प्रबल बाणों की अग्नि से संतप्त हो गई थी। सूर्य के अस्त होने पर प्रथित प्रभाव वाली उसने जो श्री देवता थी अपने शिविर में बुला लिया था। हे तपोधनेन्द्र, जो भी कोई पुरुष ललितांबा के द्वारा किए गए इस भंडासुर के वध को एक बार भी पढ़ता है, उसके सब दुख विनष्ट हो जाते हैं और उसको 8 सिद्धियों की प्राप्ति होती है तथा भुक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके हाथ में होती है। यह पवित्र ललिता का पराक्रम समस्त पापों का नाशक और अशेष सिद्धियों का दाता है। जो मनुष्य पुण्य दिनों में इसको पढ़ते हैं, वे उत्तम भाग्य की समृद्धि को प्राप्त किया करते हैं। मदन पुनर्भव वर्णन। अगस्त्य जी ने कहा, हे महान प्राज्ञ, हे अश्वानन, आपने यह उत्तम आख्यान सुन लिया है। आपने जो ललिता देवी के विक्रम को विशेषता से युक्त वर्णन किया है। हे हयानन, देवी के अनक चित्रों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और मैंने मंत्रिणी और दंडिनी की भी बड़ी भारी शक्ति का श्रवण किया है। उस युद्ध के अनंतर उस अंबिका ने क्या किया था? हे हयानन, चौथे दिन की शर्वरी में विभात में क्या किया गया था? हयग्रीव जी ने कहा, हे प्राज्ञ कुंभज, अब आप वही सुनिए जो भंडासुर के मरने पर जगदम्बा ने किया था। शक्तियों की संपूर्ण सेना को, जो दैत्यों के आयुधों से अर्दित हो गई थी, अपने अमृत से प्लुत लोचनों के द्वारा पुनः आह्लादित किया था। परमेशानी ललिता देवी के कटाक्षों की अमृत धारा से शक्तियों ने युद्ध की श्रांति का त्याग कर दिया था और वे प्रसन्न मानस वाली हो गई थी। इस अवसर में देवगण भंडासुर के मर्दन से प्रसन्न हुए थे। वे सभी, जिनमें ब्रह्मा विष्णु अगुआ थे, उस देवी की सेवा करने के लिए समागत हो गए थे। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, शक्र आदि सभी देवगण, आदित्य, वसुगण, मरुतगण, साध्य देवता, सिद्ध, किम पुरुष, यक्ष, निरति आदि निशाचर, प्रहलाद आदि महादैत्य सभी अंड में निवास करने वाले वहां आकर उपस्थित हुए थे और उन्होंने प्रसन्नता से सिंहासनेश्वरी की स्तुति की थी। ब्रह्मादिक ने कहा, हे इस जगत की एकमात्र स्वामिनी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे श्री त्रिपुराभिधाने, आपको नमस्कार अनेक बार है। हे महान भंडासुर के हनन करने वाली, हे कामेश्वरी, हे वामकेशी, आपकी सेवा में अनेकशः प्रणाम समर्पित हैं।
हे चिराकार तरंग माले, आप तो अचिंतनीय हैं। आप चिंतामणि के ही समान हैं तथा जो भी प्राणियों का चिंतित होता है उसके प्रदान करने में दक्ष हैं। हे चित्राम्बे, हे चित्र जगत प्रसूते, हे चित्राख्य नित्य, आप सुखों के देने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मोक्ष देने वाली हैं। मुक्त शशांक चूड़े, आपका स्मित मोहन करने वाला है और आप मोहन करने में परम दक्ष हैं। हे मुद्रेश्वरी, चिंतित राजतंत्रे, आप मुद्रा प्रिया हैं। हे देवी, आपको अनेक बार प्रणाम है। हे कोमलांगे, आप तो क्रूर अंतक के ध्वंस करने वाली हैं। आप कोप के अवसरों पर काली का विग्रह धारण कर लेती हैं। आप कोप के अवसरों पर काली का पालन करती हैं। हे क्रोड़ीकृता शेष भय, आपको मेरा नमस्कार है। हे ललिते, आप षडंग देवी परिवार कृष्णा हैं। हे षडंग युक्त श्रुति वाक्यों के द्वारा आप षट चक्र में विराजमाना हैं। हे षडर्मी युक्ते, आप षट भाव रूपों वाली हैं। आपको हम सबका प्रणाम है। हे मुख्य समस्त नित्य, हे कामे, हे शिवे, हे कांता सनांते, आपके नेत्र कमलों के समान हैं। आप कामनाओं के देने वाली हैं। हे कामिनी, आप काम शंभु की काम्य हैं। हे कलाओं की स्वामिनी, आपको नमस्कार है। हे दिव्य औषधाए, आप नगरोग रूप वाली हैं। हे दिव्य, आप दिनाधीश सहस्त्रों के समान कांति वाली हैं। हे सनाथे, आप दया से दीप्यमाना है। हे देवाधिदेव शंभु की प्रमदे, आपको हम सबका प्रणाम निवेदित है। हे सावित्री, आप सर्वदा अणिमादिक आठों सिद्धियों के द्वारा सेवा करने के योग्य हैं। आप सदा शिव के आत्मोज्जतल मंच पर निवास किया करती हैं। हे सदे काले पाद पूज्य, हे सभ्य, आप लोकों की रक्षिका हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मी जिनमें प्रमुख है, ऐसी मात्र गणों के द्वारा आप सेव्य हैं। आप ब्रह्मा प्रिय हैं। हे ब्राह्मण बंध भेत्री, आप तो ब्रह्मामृत की स्तोत्र हैं। हे राजहंसी, आप ब्रह्मेश्वरी हैं। हे श्री ललिते, आपको हमारा प्रणाम है। संक्षोभिणी जिनमें प्रधान है, उन समस्त मुद्राओं के द्वारा संसेवित आप हैं और संसरण का प्रहनन करने वाली हैं। हे संसार लीला कृति सार साक्षी, हे अधिनाथे ललिते, आपको हमारा नमस्कार है। हे अधीशी, आप नित्या है और षोडश कला से आकर्षण करने वाली हैं तथा प्रमथ के द्वारा सेवा करने के योग्य हैं। हे नित्य, आपकी दया का प्रपंच निरांतक है। आपके नीले अलकों की श्रेणियां हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अनंग पुष्पादि एवं उन्नता अनंग देवियों के द्वारा आप निरंतर सेवन के योग्य रहती हैं। हे अभव हंत्री, हे अक्षर राशि रूपे, आपने समस्त शत्रुओं को निहत कर दिया है। हे ललिते, आपको हमारा नमस्कार है। आप संक्षोभिणी प्रभृति जिनमें प्रमुख्य है, ऐसी अर्ची मालाओं से समावृत उदार महान प्रदीप्त वाली हैं। हे विभ्र माढ़े, आप आत्मा को आविभरण करती हैं। आपका शुभ्र आश्रय है। हे शुभ्र पदे, आपको नमस्कार है। शंभु के सहित सिद्ध आदि शक्तियों से आप वंद्यमान हैं। आपका चरण कमल सर्वग्र के द्वारा ही विज्ञात है। आप सबसे बड़ी हैं, आप सब में विद्यमान हैं और आप सब सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। हे श्री ललिते, आपको प्रणाम है। आप सर्वत्र से समुत्पन्न प्रथम देवियों के द्वारा आश्रित चक्र भूमि वाली हैं और सब देवों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली हैं। आप संपूर्ण लोक की माता हैं, हमारी रक्षा कीजिए। हे वाशिनी आदि वाग्वी भूते, आप वर्धिष्णु चक्र की वाहवाह हैं। आपके केश बलाहक की द्युति वाले हैं। आप वचनों की सागर हैं। आप वरदान देने वाली हैं। हे सुंदरी, आप इस विश्व की रक्षा करें। बाण के आदि विशेष आयुधों की साम्राज्ञी हैं। आप भंडासुर की सेना के वन के लिए दावाग्नि हैं। आप अतीव उग्र तेज से अंबुराम्भी को भी ज्वलित करने वाली हैं। आप प्रसंव्यमाना हैं। आपको सभी ओर से प्रणाम है। हे कामेशी, वज्रेशी, हे भगेशी, आप रूप रहित हैं। हे कन्या, हे कले, आप काल के विलोप करने में परम दक्ष हैं। आपने दैत्यों की सेनाओं को पूर्णतया समाप्त कर दिया है
और अब उनकी केवल कथा ही शेष है। कामेशयांते, हे कमले, आपको नमस्कार है। आप बिंदु में ही संस्थित हैं और आपका रूप बिंदु कला ही एक है। आप बिंदु के स्वरूप वाली हैं और आपने ज्ञान के बड़े प्रकाश को किया है। आपके बड़े कुचों पर हार विलुलित हो रहा है। आपका प्रभाव बृहत है। हे ललिते, आपको हम सबका नमस्कार है। आप कामेश्वर की गोद में ही सदा निवास किया करती है और आपका काल ही स्वरूप है। हे देवी, आपने बड़ी अनुकंपा की है। आप कल्प के अंत में उठी हुई काली के स्वरूप वाली हैं। आप कामनाओं के देने वाली हैं और आप साक्षात कल्पलता हैं। आपको नमस्कार है। आप सवारूढ़ा हैं और सांद्र शीतांशु के समान शीतल हैं। आपके नेत्र हरिण के बच्चे के तुल्य हैं और आपका मुख कमल जैसा है। आप सार के भी सार की सदा एक भूमि हैं। आप समस्त विद्याओं की स्वामिनी हैं। आपको हमारा प्रणिपात है। आपके प्रभाव से श्री शंभुनाथ के द्वारा प्रकटित अग्निजामे चित है। समर में महान प्रचंड भंडासुर प्रभृति सब जो जगत के कंटक थे मारे गए हैं। सब शरीरों को नवीन करके हमको स्वस्थ बना दिया है और आपने सांद्र करुणा की सुधा से ही कर दिया था। आपने समस्त भुवन को हर्ष के साथ जीवित कर दिया है। हे सभ्य लभ्य, आप तो परम सुंदरी हैं। महान आशय वाले श्री शंभु के आप द्वितीय तेज के प्रसर के स्वरूप वाली हैं, जो स्थाणु के आश्रम से क्लृप्तता से विरक्त सती के वियोग से विरस्त भोग वाला है। इससे आद्री के वंश में जन्म का लाभ प्राप्त करने वाली कन्या उमा को योजित करने के लिए सब प्रवृत्त हुए थे। घोर तपस्या से वर्तमान उनके समीप में कामदेव को भेजने की प्रेरणा की थी। उन्होंने वैराग्य से किए जाने वाले तप के विघात से जो क्रोध हुआ था, उससे वह कामदेव ललाट की अग्नि से दग्ध कर दिया था। फिर मदन भस्म मात्र रह गया था। वही मदन फिर भंडासुर होकर उत्पन्न हुआ था। इसके अनंतर आपने दुराशय का, जो रण में बहुत ही दुर्मत था, वध किया था और हम लोगों के लिए वह बिना शरीर वाला हो गया है। उस कामदेव के संजीवन को आप शीघ्र ही कर दीजिए। यह रति बिचारी अपनी स्वामी के वियोग से बहुत ही खिन्न है। उसको अत्यंत बुरा वैधव्य प्राप्त हो गया है। हे श्री ललिते, फिर आपके द्वारा उत्पन्न किए गए कामदेव के संग से वह सनाथा होगी। उसी भांति उस दुष्ट कामदेव ने फिर इंदु मौली को पूर्व की ही भांति सम्मोहित किया है। वह ईश चिरकाल पर्यंत अर्चना करने वाली उस पार्वती के साथ शीघ्र ही विवाह करेंगे। उन दोनों के संयोग से कुमार उत्पन्न होगा, जो समस्त देवगणों की सेना का सेनानी होगा। उस ही वीर के द्वारा रण में असुरों का राजा वह तारक पराजित किया गया। वह तीनों लोकों का धूमकेतु परम दुष्ट भंडासुर का मित्र था। वह रण में श्री कंठ के पुत्र के द्वारा ही मारा गया था। उसी समय में हमारे प्राणों की प्रतिष्ठा हुई थी। इस कारण से हे अम्ब, हे त्रिपुरे, जनों के मान के अपहर्ता वीरवर कामदेव को उत्पन्न करके विचारी उस व्याकुल कुंतला रति के विधवा पने को आप दूर कर दीजिए। यह बिचारी अनाथ है और अपने भर्ता के प्रणाश होने से अत्यंत कृश अंगों वाली आपकी शरणागति में प्राप्त हुई है। हे त्रिपुरा भिधाने, यह आपको नमस्कार करती है, अतएव इस बिचारी पर आप करुणा करिए। हयग्रीव जी ने कहा, उत्तम देव ब्रह्मा आदि ने इस रीति से उस ईशानी की स्तुति की थी और उस रति को बहुत ही मलिन और शोक से कर्षित ही दिखा दिया था। वह मुख पर आंसू फैलाती हुई, बिखरे हुए केशों वाली और धूली से धूसर और विधवा होने के कारण भूषणों को त्याग देने वाली उस रति ने उस जगदम्बा की सेवा में प्रणाम किया था। इसके अनंतर उस बेचारी वैधव्य को प्राप्त हुई रति की ओर देखकर जगदम्बा के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई थी और उस परमेश्वरी के कटाक्ष से मुस्कुराते हुए मुख वाला कामदेव समुत्पन्न हो गया था। उसके देह की कांति पूर्व के देह से भी अधिक थी और वह मत से मेधुर हो गया था। उसकी 2 बाहु थी, वह समस्त भूषणों से संपन्न था और पुष्पों के बाणों वाला तथा कुसुमों के धनुष वाला था। पूर्व जन्म की प्रिया
रति को कटाक्ष के द्वारा आनंदित कर रहा था। वह रति भी महान आनंद के सागर में मग्न होकर अपने स्वामी को देखती हुई आनंद को प्राप्त हुई थी। महारागी उन दोनों रति और कामदेव को भक्ति से निर्भर मानस वाले तथा परम प्रसन्न अंतरात्मा वाले देखकर मन स्मित मुख कमल वाली हुई थी और लज्जा से नम्र मुखी उस रति को देखकर श्यामला से यह बोली थी, हे श्यामले, इसको स्नान कराकर वस्त्रों और कांची आदि भूषणों से भूषित करके पूर्व की ही भांति शीघ्र यहाँ लाओ। उस महारागी की आज्ञा को सिर पर धारण करके उस श्यामला ने सब कुछ वैसा ही कर दिया था। वशिष्ठ आदि ब्रह्म ऋषियों के द्वारा वैवाहिक विधान किया गया था। उन दंपतियों का पाणी ग्रहण का मंगल किया गया था, जो सभी अप्सराओं के द्वारा नृत्य और गीत आदि से समन्वित था। यह सब कुछ देखकर महेंद्र आदि देवगण तथा तपोधन ऋषियों ने अच्छा हुआ यह कहकर ललितांबा की स्तुति की थी। सबने परम संतुष्ट होते हुए नभोमंडल से पुष्पों की वर्षा की थी। वे दोनों भी बहुत प्रसन्न हुए थे और उन्होंने महाभक्ति से ललितेश्वरी को प्रणाम किया था। वे दोनों ललितेश्वरी के समीप में समागत होकर दोनों हाथों को जोड़कर समीप में स्थित हो गए थे। इसके अनंतर कामदेव भी महेश्वरी को प्रणाम करके भक्ति भाव से परिपूर्ण मन वाला होकर इस वाक्य को बोला था, हे ललितांबिके, शंभु के नेत्र से जो मेरा शरीर दग्ध हो गया था वह आपकी कृपा कटाक्ष से पुनः प्राप्त हो गया है। मैं आपका ही पुत्र हूँ, किसी भी सेवा में मुझे नियुक्त कीजिए। इस प्रकार से जब परमेशानी से कहा गया था तो उस देवी ने कामदेव से कहा था। श्री देवी ने कहा, हे वत्स, आओ। हे मनोज जन्मन, आपको अब कुछ भी कहीं पर भय नहीं है। हे अव्याहत बाणों वाले, मेरे प्रसाद से आप संपूर्ण जगत को मोहित करो। तुम्हारे बाणों के पातन से धैर्य के विप्लव होने से शंभु पर्वत हिमवान की सुता पार्वती को शीघ्र ही ब्याह लेंगे। मेरे प्रसाद से तुमसे समुत्पन्न सहस्त्रों करोड़ कामदेव सबके देहों में प्रवेश करके उत्तम रति को देंगे। मेरे प्रसाद से क्रुद्ध भी भगवान शंभु, जिनको की वैराग्य हो गया है, तुम्हारे देह को दग्ध करने में समर्थ नहीं होंगे। भव को मोहित करने वाला कामदेव सब प्राणियों में अदृश्य मूर्ति वाला होकर रहेगा। अपनी भार्या के विरह की आशंका वाला देह के आधे भाग को दे देता। तुम्हारे बाण से आहत मानस वाले यह कातरात्मा होकर प्रयाण कर गए हैं। आज से लेकर हे कंदर्प, महान मेरे प्रसाद से जो तेरी निंदा करेंगे अथवा तुझसे विमुख विचार वाले होंगे, उनको अवश्य ही नपुंसकता जन्म जन्मों में हो जाएगी। जो पापिष्ठ हैं और मेरे भक्तों के द्रोही हैं, उनको अगम्य अर्थात न गमन करने के योग्य नारियों में गिराकर विनाश कर दो।